राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम जगत की पालनहारे राम। राम भक्तों के रखवाले राम। राम श्री राम जय जय राम। राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जो तू चाहे सब कुछ कर दे। ए विष को भी तू अमृत कर दे। ए जो तू चाहे सब कुछ कर दे। ए विष को भी तू अमृत कर दे। ए पूर्ण कर दे सबकी आशा जो कोई तेरे ध्यान धरे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो जब चारों तरफ अंधियारा हो तब कोई न केवनहारा हो। जब चारों तरफ अंधियारा हो तब कोई न केवनहारा हो। तब तू ही बेड़ा पार करे। तब तू ही बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की हरिओम।
हरिओम। जो भी पिता लोग यहाँ पे बैठे हैं वो भी इधर बैठ सकते हैं, माता पिता दोनों भी। अभी हमारी स्टेज पे सबसे पहले महाराज जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीनों महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम है। और जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं उन सभी के हृदय में विराजमान हुए चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। नहीं, माता पिता दोनों भी एक साथ बैठ सकते क्योंकि हमारा देश ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव वाला है। तो सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता। तो बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे देश में चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, क्या क्या डे लाए हैं पश्चिम संस्कृति से। पश्चिम संस्कृति का बच्चे अंधानुकरण कर रहे हैं और माता पिता को भूल रहे हैं। इस भारत देश में कभी वृद्धाश्रम हमने नहीं देखे थे, लेकिन ये डे बाहर से आए हैं, तब से बच्चे माता पिता के साथ जबान लड़ा रहे हैं। तो मातृ पितृ पूजन दिवस क्या होता है वो उनको पता होना चाहिए कि गणेश जी ने भी शिव पार्वती का पूजन करके प्रथम पूजनीय बन गए थे। तो ऐसे ही आपको भी महान बनना है। ऐसे बच्चों को समझाकर हम आज मातृ पितृ पूजन बच्चों से करवाएंगे और उनको माता पिता का महत्व बताएंगे। थोड़ा महाराज जी से बात कर लेती हूँ। महाराज जी से बात करूँ। नारायण 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 नारायण। मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ पर विराजमान सूक्ष्म रूप से अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और यहाँ पर उपस्थित महाराज जी को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें आज्ञा दी है इस सत्संग पांडाल में गुरु की महिमा को विस्तार से प्रचार के लिए फैलाने के लिए हम उन महाराज को कोटि कोटि वंदन करते हैं। मातृपितृ कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव पार्वती पते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे।
जो भी माता पिता वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे हाथ जोड़ेंगे। अभी हमारी प्रार्थना शुरू हो रही है। भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। ओम स्वस्ति सभी बच्चे तिलक करेंगे, माता पिता को तिलक करेंगे कुमकुम का। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्प और अक्षत चढ़ाएंगे सिर पर। थाली में रखा हुआ पुष्प और अक्षत बच्चे अपने माता पिता के सिर पे रखेंगे। बच्चे अपने माता पिता के सिर पे रखेंगे अक्षत और फूल। अभी बच्चे आप मेरा मनोरथ आरती पूर्ण करेंगे। कीजिए। सभी देवी देवताओं की आरती हमने सुनी होंगी। माता पिता की आरती आज सुनेंगे सभी। बहुत सुंदर आरती है। सभी बच्चे खड़े होकर आरती करेंगे। ये दीपक लगाने का मंत्र है। हाथ में आरती का थाली उठा लें बच्चे। हाथ में आरती की थाली उठा लें। प्रेम से पूजन करेंगे। भगवान का पूजन कर रहे हैं हम, माता पिता का नहीं। साक्षात भगवान है माता पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता। जो भी बैठे ताली बजा सकते हैं। हम भी अपने माता पिता को याद करेंगे सभी। माता पिता के बिना इस धरती पर कोई नहीं आया है। मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात। नारायण नारायण नारायण। आरती पूरी नहीं करेंगे, समय बहुत कम है मेरे पास। जितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया मैया पाला। हमारे पास महाराज जी ने बहुत कम समय दिया है, इसलिए हम समय अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? अपने माता पिता को प्रणाम करें। झुक करके प्रणाम करो। माता पिता उनके सिर पे हाथ रख दें। माता पिता ऐसे सिर पे उनके हाथ रखें, बच्चों के सिर पे। हाँ, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। इस मंत्र के साथ आशीर्वाद देंगे। अभिवादन शीलस्य श्री योग विधान। वृद्धो नित्यम् उपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयुर्विद्या यशो बलम्। माता पिता को प्रणाम करने से 4 दैवी गुण विकसित ओम होते शांति। हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अभी सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और परिक्रमा करेंगे जैसे गणेश जी ने परिक्रमा की थी माता पिता। ओम शांति। विद्यार्थी खड़े हो जाएं, बच्चे खड़े हो जाएं। बच्चे खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूजनीय हुए, उसी प्रकार आप भी बच्चों अपने माता पिता का परिक्रमा करके पूजनीय हो जाओ। खड़े हो जाएं। मंत्र। यानि कानि च पापानि। सेवाधारी बहनें बच्चों को बता दे परिक्रमा करने के लिए। प्रदक्षिणः पादे
परिक्रमा शुरू कर दें, सेवाधारी बहनें बता दें। सभी बच्चे परिक्रमा करेंगे, साथ परिक्रमा करते हैं। सामने आते ही झुकेंगे, थोड़ा सा प्रणाम करेंगे। अब बैठ जाएं अपने स्थान पे, अपने स्थान बैठ जाएंगे, बैठ जाएं। उसके बाद आपके बच्चों के थाली में प्रसाद होगा, वो प्रसाद अपने माता पिता को खिला दें, अपने माता पिता को खिला दें। और माता पिता अपने बच्चों को खिला दे, ताकि बाल रूप में आज श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और माता पिता के रूप में शिव पार्वती विराजमान हैं। इस भावना से आज उनकी पूजन कर रहे हैं। तो कितनी भोली भजन। अब समता पूर्वक, शांति पूर्वक अपने बच्चों का आंखों में निहारेंगे कि आज भगवान कृष्ण स्वयं बाल रूप में मेरे सामने पधारे हैं। एक सौम्य दृष्टि से उनकी आंखों में देखिए आप लोग, खूब प्रेम से देखिए। तो कितनी 9 मास तक माता पिता हमको पालते हैं, गर्भ में माता पिता उनको पालन करते हैं। प्यारी है। सुन लो बच्चों, माँ कैसी होती है, सिर्फ बच्चों के लिए जीती रहती है वो, सुबह से लेकर शाम तक। जागती है माँ अपने बच्चों के लिए। तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, माँ को अपना कोई सुख दुख नहीं रहता है। तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ। नारायण नारायण नारायण। ये भजन, एक गीत थोड़ा लंबा है, समय मेरे पास कम है, आप लोग क्षमा करें, हम गीत कहीं समाप्त करते हैं। आगे जिस प्रकार संकल्प यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में लिया था, और बड़े बच्चे हैं तो राम जी और भरत जी का जैसे मिलन हुआ था, उस प्रकार उन्हें अपने गले से लगा लेंगे। आज परमानंद मिला, उस प्रकार गले से लगा लें। आप लोग ऐसे लगाएं, छोटे बच्चे हैं तो उनको गोद में सहलाएं। सभी गले गले से मिलेंगे, लगा लें। बच्चे गले गले मिलो, से लगा। सभी अपना बचपन याद करो सभी।
माता पिता की जैसे देवता कोई नहीं है। दो अब इसके फरिश्ते बाद हैं हमारे लिए। आप लोग गले से छोड़कर बैठ जाएं। अब हम संकल्प दोहराएंगे संकल्प करेंगे। जो हमारे गुरु जी का संदेश है। हाथ जोड़े और संकल्प सभी करें सब बच्चे लोग। हाथ पूज्य जोड़ेंगे बापू जी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन और ये दिवस। संकल्प मैं भाइयों करेंगे। से निवेदन करता हूं को भी हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प कर। यही है, अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने सभी माता बच्चों को पिता बोलना है। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। वह गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। हरिओम माँ। नारायण नारायण अभी माता नारायण पिता बच्चों नारायण के सिर पे हाथ। नारायण अपने बच्चों के नारायण सिर पर नारायण। हाथ रखें ऐसे हाथ रख दे और आप उनको लोग। आशीर्वाद देते हुए अब हाथ माता पिता रखें। को उनके संकल्प करना मंगलमय है। जीवन के लिए इस प्रकार और बोले शुभ संकल्प करें। आचार्य देवो भव। बोलिए एक बार हम बोलेंगे और सभी माता पिता हमारे पीछे बोलेंगे। तुम्हारे जीवन में उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम की वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन माता पिता प्रभु गुरु की सभी माताएं बोले और भाई भी भक्ति बोले। से महक उठे। भक्ति से महक उठे। तुम्हारे कार्यों में कुशलता आए। तुम त्रिलोचन बनो। तुम्हारी बाहर की आंख के साथ भीतरी विवेक की कल्याणकारी आंख जागृत हो। तुम पुरुषार्थी बनो और हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारे चरण चूमे। आयुष्मान भव। तुम दीर्घायु बनो। श्रद्धावान भव। तुम श्रद्धावान बनो। विद्यावान भव। तुम विद्यावान बनो। नारायण नारायण। अब यही कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। हम भगवान शिव को प्रणाम करते हुए एक साखी बोलते हैं। आप सब बोलिएगा। माँ पार्वती ने भगवान शिव को जगत बंधु कहा और जगत गुरु कहा। हम अपने संत श्री आसाराम बापू जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं उनको पूरे विश्व में ये मातृ पितृ पूजन चल रहा है। तो हम बोलते हैं भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हम कार्यक्रम को समाप्ति करते हैं। शंकर जगत बंधु जगदीसा सुर नर मुनि नावत सब सीसा। शंकर जगत बंधु जगदीसा सुर नर मुनि नावत सब सीसा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर उपस्थित हम संत जन को प्रणाम करते हुए ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री राम
जय श्री राम। राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं पितृ पूजन दिवस में बहुत ही सुंदर, और हमारे धर्म संस्कृति में जिस प्रकार से माता पिता का पूजा होता है उसी प्रकार से आप लोगों का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा, अभी आज बच्चे को इतना बहुत ही संस्कार दे रहे हैं। श्री योग विद्यान सेवा समिति के माध्यम से बहुत ही सुंदर माता पिता का पूजा आप लोगों के माध्यम से किया गया। हमारे धर्म संस्कृति में बहुत ही सुंदर इसका अर्थ होता है, एवं हमारी यह बहुत ही सुंदर संस्कृति है कि अपने जन्म देने वाले माता पिता का आप पूजा करें और जन्म देने वाले माता पिता के आशीर्वाद सतह आप लोग हर हमेशा प्राप्त करते रहें। आयोजक समिति को बहुत बहुत सुंदर रूप से आपने योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से बहुत ही सुंदर माता पिता का पूजन अभी आप लोग के माध्यम से हुआ, और सभी शांति रूप से आप स्थान ग्रहण करेंगे। शांति रूप से आप वहीं पर अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएंगे, ऐसा सभी माताओं बहनों से निवेदन है। उसके पश्चात गुरु कृपा आश्रम शर्फी धाम परम पूज्य परम आदरणीय प्रमुख महंत सम्मान्य आदरणीय भागीरथी जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं, और सभी सुंदर ऐसे आयोजन में इनका बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन रहा है, बहुत ही सुंदर आशीर्वाद रहा है, और इनके संचालन से ही ऐसा भव्य यज्ञ एवं भव्य कथा पंडाल का बहुत ही सुंदर संचालित हो रहा है। इस परिसर में सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसके पश्चात कथा व्यास में बैठे सम्मान्य आदरणीय भागीरथी जी महाराज से परम निवेदन करता हूं कि हमारे धर्म संस्कृति एवं हमारे सनातन धर्म के विषय में आप बात रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माता पिता सभी इस बात को पूर्ण रूप से अपने आप में उतारे और इसी प्रकार से हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा करें, ऐसा सादर निवेदन करता हूं। और मंच और माइक समर्पित करता हूं शर्फी धाम आश्रम के प्रमुख महंत सम्मान्य आदरणीय भगीरथी दास जी महाराज को। श्री राम जय राम जय जय राम वंदे भारत मातरम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम 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 सीताराम 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 राम। सिया बलरामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सिद्ध बाबा अन्नपूर्णा माता की, भारत माता की,
भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। आप सभी अब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हम थोड़ी देर यहाँ चर्चा करेंगे, थोड़ी नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात हम अपनी कुटिया में चलेंगे और वह कुटिया में आप लोगों को आज रुद्राक्ष मिलने वाले हैं, रुद्राक्ष वितरण होगी। क्योंकि हम अयोध्या जाने से पहले त्रिंबकेश्वर गए थे, वहाँ से दर्शन करते हुए महाकाल की दर्शन उज्जैन में किए, फिर नागपुर वापस आए, बाद में अयोध्या गए थे। प्रसाद दोनों बची हुई थी और दोनों प्रसाद आप लोगों को अयोध्या धाम से लाया हुआ भी प्रसाद मिलेगा और महाकालेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाया हुआ है वह भी आप लोगों को मिलेगा। आप लोग अपने अपने आसन ग्रहण कीजिए। हम सब मिलकर के एक नाम संकीर्तन करेंगे, पश्चात आप लोगों को कुछ संदेश देंगे। देव देश धर्म की हित में सेवा और सुरक्षा संस्कार आने वाले नई पीढ़ी को कैसे देना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले आइए हम सब नाम संकीर्तन कर लेते हैं, अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं। हम करे आराधना कर दो पूरा कामना, आराधना कर दे पूरा कामना। हम करे आराधना कर दो पूरा कामना, हम करे आराधना कर दे पूरा कामना। हम करे आराधना कर दो पूरा कामना, हम करे आराधना कर दे पूरा कामना। कर दो पूरा कामना, कर दो पूरा कामना, कर दे पूरा कामना, कर दे पूरा कामना। कर दो पूरा कामना, कर दो पूरा कामना। कर दे पूरा कामना, कर दे पूरा कामना। हम तो तेरे द्वार खड़े, हम तो तेरे द्वार खड़े, कर दो पूरा कामना। हम करे आराधना 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 कर दो पूरा कामना। करे आराधना कर दे पूरा कामना। जैसे कामना तुमने प्रहलाद के किए हो, जैसे प्रहलाद को किए हैं। जैसे कामना पूर्ण तुम रोज को किए हैं, जैसे कामना तुमने ध्रुव को किए हैं। ध्रुव जी के किए हैं, प्रहलाद जी के किए हैं, गुरु जी को किए हैं, प्रहलाद जी को किए हैं। ध्रुव जी के किए हैं, प्रहलाद जी के किए हैं। गुरु जी को किए हैं, प्रहलाद जी
यज्ञ से जल्दी प्रसन्न हुए भगवान यज्ञ से। यज्ञ के करने से होता है कल्याण। हमको भी तारो और सबको ही तारो, 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 हमको भी तारो और सबको ही तारो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की 11 कुंडी विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ 16 फरवरी से 24 फरवरी तक होने वाले, यानी आज का 8वां दिन, कल का 9वां दिन पूर्णाहुति होगी। 16 से पूर्व पहले 1 महीने से आप सब तैयारी में लगे हुए थे। सतत अभी तक आप लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। ऐसे आप सभी श्रद्धालु, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, गौभक्त, माता पिता की आज्ञाकारी, माता पिता की सेवक, गुरुजनों के आदर्श करने वाले, सनातन संस्कृति को धारण करके जीवन जीने वाले, गीता रामायण के आधारित आप लोग जीवन जीने वाले, ऐसे आप सभी महानुभाव, सभी भक्तों, मातृशक्ति, बाल गोपाल, आप सभी को प्रथम बार बार वंदन प्रणाम। व्यासपीठ में यहाँ हमारे बगल में विराजमान परम पूज्य परमहंस श्री श्री 1008 अनुभवानंद महाराज जी, आपको भी हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। एवं हमारे श्री गुरु कृपा आश्रम में सेवा देने वाले हमारे शिष्य अर्जुन दास जी महाराज, आपको भी साधुवाद। और हमारे संगीत में साथ देने वाले आप सभी 5 बैठे 5 पांडव अर्जुन दास जी हैं, और हमारे सामने और सभी सहयोगी जन बैठे हुए हैं। आप सबको, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। आइए हम लोग कुछ चर्चा करें। देव देश धर्म के हित में सनातन संस्कृति की संरक्षण हम कैसे करें और सनातन संस्कृति को हम कैसे बचाएं, आने वाले नई पीढ़ी को हम कैसे संस्कार सब मिलकर दे सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। अभी अभी मातृपितृ पूजन भी हुआ है, जिससे आने वाले नई पीढ़ी बच्चों को अच्छा से संस्कार दिया गया, हमारे सनातन संस्कृति है उसको बताया गया। तो उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। तत्पूर्व हम लोग एक बार फिर से एक छोटा सा नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कह दूं, कीर्तन कहने से पहले आप लोगों को, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विघ्न उड़ावन हारी। जो नाम संकीर्तन में ताली बजाते हैं तो उनके अंदर कोई भी अनजाने में कोई पाप कर्म किया हुआ इकट्ठा जमा रहता है ना, वो ताली बजाने से भागता है। पर भागकर वो पूरब में जाते हैं कि पश्चिम में जाते हैं कि उत्तर में जाते हैं कि दक्षिण में जाते हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन हमने संतों के मुख से सुना है, जो नाम संकीर्तन में ताली बजाते हैं तो उनके अंदर के जितने भी पाप है, अवगुण हैं, जो भी प्रकार के गलत चीजें हैं, वो ताली बजाकर संकीर्तन करने से भाग जाता है। और भागकर जाते कहाँ हैं, तो ये भी बताए कि जो बीच बीच में चुप बैठे होते हैं ना, जो ताली नहीं बजाते, उनके सिर में जाके बैठ जाता है। तो हम यहाँ यज्ञ स्थल में आए हैं, यज्ञ की परिक्रमा करने के लिए, यज्ञ नारायण की दर्शन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, पाप को भगाने के लिए। तो क्या औरों की पाप सिर पे लेके क्या, और पहले से तो गठरी बहुत बंधा हुआ बड़ा बोझ है, तो और क्या गठरी बांध के ले जाना है क्या? सब छोड़कर जाना है, सब भगाना है। इसलिए इसे मेरे साथ ताली बजा करके सहयोग करेंगे। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले।
कट जाएंगे चौरासी, कोई का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। हमारे भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओम सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। राम 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 सीता राम राम राम। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। बस एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। ये जो गिर गया डाली से, वह फूल नहीं खिलता। गिर गए डाली से, वहाँ फूल नहीं खिलता। सुंदर मानव जीवन हर बार नहीं मिलता। कर मानो जीवन, हर बार नहीं मिलता। सेवा व्रत ले करके जीवन को सफल कर ले। सेवा व्रत ले करके जीवन को सफल कर ले। सेवा सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओम सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम।
आप सब चाहते हैं ना कि पुनः फिर से हमारे पूर्वज की ओर हम लौटें, क्योंकि अभी टीवी, मोबाइल, अनेक प्रकार की खाने पीने की चीज़ों में हमारे स्वदेशी नहीं रह गया। पहले जैविक खाद से हमारे फसल होते थे तो क्या होता था, जैसे खाते थे अन्न वैसे बनते थे मन। अभी तो यूरिया, डीएफी, सल्फाइट मार करके, दवाई डाल करके अन्न का ताकत खत्म कर दिए। बस हम खा रहे हैं, भूसा रह गया, अब जीवन जी रहे हैं, बस पेट भर रहा है, ना उसमें प्रोटीन है ना ताकत है। तो और हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। मैं कहूँ कि पीछे पूर्वज की ओर जाना है तो कहेंगे कि महाराज जी और पीछे लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमें आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? हम आगे बढ़ रहे थे, वो बीच में हम रुक गए। विदेशी संस्कृति हमारे ऊपर इतने हावी हो गई और उसके कारण हम यहाँ रुक गए। तो रुके हैं इसलिए कि रुकते हैं तो 2 कदम 4 कदम आगे छलांग लगाने के लिए रुकते हैं। तो हम रुके इसीलिए हैं कि अब रुक करके आगे 4 कदम छलांग लगाना है। तो कैसे लगाना है? छोटी छोटी बात। पहले हमारी परंपरा थी, हमारे माताएं सवेरे उठती थी, उठने के बाद में, और ऐसे तो भगवान राम ने जन्म से हमें बता दिया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो हम पहले उठें, उठते ही हम कर दर्शन, हम दर्शन करें, उसके बाद फिर माँ भूमि को प्रणाम करें, और करते थे पहले। और प्रणाम करने के बाद में घर में झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने के बाद में गोबर से लिपाई पोताई करना, चूल्हा चौकी को लिपाई पोताई करना, कंडा लकड़ी लाते थे उसे ठोक कर लाते थे, झड़ा कर लाते थे, इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, हमारे हाथों से हत्या ना हो जाए, कोई जीव जंतु का हत्या ना हो जाए हमारे हाथ से, उसको ऐसा झड़ा करके लाकर चूल्हा चिताते थे। फिर स्नान, चूल्हा चिताने के पहले तो स्नान करने जाते थे, और स्नान करने जाते थे तो माँ गंगा को प्रणाम करते थे, चाहे वो नल का हो चाहे कुआं को। नल तो अभी लगी, कुआं में जाते थे, कुआं में जाकर, नदी में गए तो नदी का, तालाब में गए तो तालाब का, जाकर हम प्रणाम करते थे। उसके बाद स्नान करते थे, और स्नान करके आने के बाद में हम क्या करते थे? पानी भरते थे, पानी भरते थे, और हम मन में ये भावना रखते थे कि मैं भगवान के लिए भोजन बना रहा हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहा हूँ। और भोजन बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद में अतिथि को भोजन करवाते थे। पहले रोटी गाय को, फिर अतिथि को, और उसके पूर्व हम अग्नि को भी। जैसे आज हम यज्ञ करने के बाद में प्रसाद पा रहे हैं, और जो नहीं पाए हैं अभी तक वो कल 24 तारीख को पाने वाले हैं। तो यज्ञ का प्रसाद है वो। तो जैसे खाते हैं हम अन्न, वैसे बनता है मन। तो भजन करते करते, नाम जप करते करते भोजन बनाना चाहिए। आपको पता है धनाबाई का कि वो कंडा गोबर बना रहे थे, जनाबाई धनाबाई, तो कंडा बनाते बनाते विट्ठल 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 बोल रही थी, उनकी कंडा भी विट्ठल बोल रहे थे, विट्ठल विट्ठल बोल रही थी। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ज़्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि समय कम है। मेरे बाद में यहाँ और कथा व्यास आने वाले हैं आप लोगों को बताने वाले, इसलिए कम समय में मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप लोगों को पता है। तो कंडा जब विट्ठल विट्ठल बोल सकता है, तो हम जो रोटी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो वो भोजन करने वाले, उनमें तो जान है ना। कंडा में जान नहीं, वो बेजान है, फिर भी विट्ठल विट्ठल बोल सकता है। तो जो प्रसाद पाएगा, रोटी पाएगा, वो भोजन पाएगा, आज के भाषा में खाएगा, तो क्या वो नहीं बोलेगा राम राम, नहीं बोलेगा हरि हरि, क्या नहीं बोलेगा विट्ठल विट्ठल? वो बोलेगा। तो नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है, कहूँ रे रोगा भड़ुआ, और ये नहीं करिस, तो बड़ा विचित्र है। फिर वो वही वहाँ मन में भाव आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं। खैर ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए मुझे व्यासपीठ से, लेकिन देखो कबीर भी कहते, तुम कहते कागद लेखी, मैं कहता आँख न देखी। कबीर भी कहते हैं, तो आँखों में जो देखा, कानों में सुना, उसे मैं थोड़ा सा सावधान करने के लिए कह दिया। इसलिए नहीं, आइए बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा ऐसा करते हैं। इस प्रकार से वातावरण
बढ़िया हम घर में बनाएं, घर को ही मंदिर बना लें, घर को ही आश्रम बना लें, अपने जीवन को एकदम जैसे अयोध्या में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, ये सब देखो एक साथ। और पूरे अयोध्यावासी कितने बढ़िया, हम रामायण पहले देखते थे, टीवी सीरियल आते थे उसमें भी हमने देखा, अब रामायण पढ़ते हैं आज तो भी उसमें हमें देखने और सुनने को मिलता है कि इतने एकता और प्रेम सब में थे। तो इसलिए ऐसा एकता और प्रेम हमारे घर में हम बनाएं, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति वहाँ सम्मति, सब कुछ के निवास होता है, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति आता है। इसलिए भाई सुमति लाना है, शांति लाना है, एकता लाना है, रिद्धि सिद्धि को स्थापित करना है। कुमति विपत्ति क्यों लाना, नहीं लाना है, उसे भगाना है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे बात पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या महाराज छोटी सी बात बता रहे हो, ये तो बच्चे भी कह सकते हैं। तो भाई छोटी सी चींटी के काटने से हाथी मर सकता है, बहुत बड़ा हाथी है, लेकिन हाथी के नाक में एक छोटा सा चींटी घुस जाए तो वो हाथी को सूंड पटक पटक करके मर जाना पड़ता है। छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ा पतन हो जाता है। इसलिए हमें छोटी छोटी बात की तरफ ध्यान देना होगा। आज तो ऐसा है, प्रातः उठ के आज कलियुग में मनुष्य बस चाय दर्शन होता है। और चाय दर्शन कैसे, पहले तो पेपर आएगा, घर में माताएं चप्पल पहनकर कहाँ घुसेंगे, रसोई में नहीं, भोजनालय में नहीं, किचन में घुसेंगे और किचन में घुस करके चाय बनाएंगे। और चाय चप्पल पहन के जाएंगे और चप्पल पहन के लाकर चाय पति देवता को, ससुर को या बेटा को लाकर देंगे। अब पेपर तो पहले आ गए, एक तरफ पेपर भी देखते रहेंगे, चाय की भी चुस्की लेंगे। पेपर देख रहे इधर से मक्खी गिर गया तो भी पता नहीं, चाय की चुस्की ले ही रहे। और उनको कहे कि भाई थोड़ा सवेरे जल्दी से मंदिर में आया करो, सामूहिक आरती करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता। और उसी पेपर को बार बार पढ़ रहे हैं तो टाइम है। उनको कहेंगे भाई बार बार पेपर क्यों पढ़ रहे हो, सवेरे तो पढ़ लियो। अब क्या करें महाराज जी, टाइम पास कर रहे हैं। इधर कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, उधर कह रहे टाइम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा, समय तो निकालना पड़ेगा। अपने पास के मंदिर है तो मंदिर में जरूर सामूहिक आरती शाम को जाकर करना चाहिए। सुबह कोई बात नहीं, सवेरे टाइम नहीं मिलता, हम अपने अपने काम में जल्दी चले जाते हैं, ड्यूटी में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को जरूर काम से आने के बाद में सामूहिक आरती पास के मंदिर में जाकर करना ही चाहिए। सभी गांव में मंदिर है। अच्छा, मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम परिवार सहित मिल करके ताली बजा करके एक नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए थोड़ा देर, 2 मिनट के लिए। या तो हम सब मिल करके एक आरती कर लेना चाहिए घर में, फिर शांति और एकता और प्रेम बढ़ता है। तो ये सब करना हमको बहुत जरूरी है। ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और लुप्त हो रहा है इसलिए आज की हमारे नई पीढ़ी पतन की ओर जा रहा है भाई, पतन की ओर जा रहे हैं। इन्हें जतन करना है, जतन करके उन्हें आगे बढ़ाना है। रुका हुआ है हमारा रास्ता, हमारे जो मार्ग है, हमारा जो हम जो चल रहे थे, हमारे पूर्वज चल रहे थे, आगे प्रस्थान कर रहे थे, ऊंचाई पर हमें ले जा रहे थे, वो हम रुक गए हैं। तो हमें पुनः अभी आगे छलांग लगा करके आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें संतों की संगत करना है, गुरुजनों की संगत करना है, अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानना है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, चाहे वो दादी हो चाहे दादा हो, वो अच्छे बात बताते हैं, उनके बात को हमने सुनना चाहिए। केवल सुनना ही नहीं चाहिए, सुन करके चलना भी चाहिए। नहीं तो एक बार ऐसा भी हुआ था, मेरे घर में आए हो बहू बन के, तो मेरे तो सुनना पड़ेगा। नहीं, ये तो मुझे बताए हैं, मेरी माँ अच्छे संस्कार दी है, जो भी तुम्हें तुम्हारे सास, तुम्हारी पति, तुम्हारे ससुर बताएंगे ना, उनके बात को सुनना। तो बहू को बोले, बहू पानी गर्म कर दो, तो गए जी, सुनना था, सुन लिया, पानी गर्म हो गई, नहीं हुआ। भाई सुनना है, करना थोड़ी है। बहू गाय को थोड़ी चारा दे देना, जी चारा दे दिए हो, नहीं तो सुनना कहे, मुझे संस्कार तो सुनने का दिया है, और आपने भी बोले हो केवल सुनना, तो मैं सुन रहा हूं, करने को तो नहीं संस्कार दिए। और करने को न सासू कहे न घर में मेरी माता पिता कहे, केवल सुनना बोले हैं। बड़ों का बात सुनना, माता पिता के बात सुनना, संतों के बात को सुनना,
गुरुजनों की बात को सुनना, केवल सुनने के लिए कहा गया तो सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज हम सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा पंडाल में जा करके या टीवी पर सुन रहे हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। सुना सुना सुना, बहुत सुना, सब जीवन अपना चरित्र ही सुना हो गया, सुनसान हो गया। तो नहीं, सुनसान नहीं करना है, जगाना है। संत जन जगाने आते हैं, गुरुजन जगाने आते हैं, इसलिए हमें जागना है। केवल संत गुरुजन समाज के बीच में आते हैं तो एक कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी जिनके मन में जो वो भाव होती ना, जाको रही भावना जैसी, बस ये संतों को भी स्वार्थ हो गया है, शायद कुछ मिलेगा करके हमारे गांव गांव घूम रहे हैं कुछ मांगने के लिए। इतना समय नहीं है, साधु काहे को घूमेगा। लेकिन जब समाज पतन की ओर जाता है, समाज जब बिगड़ने लगता है, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, गुरुजनों की बात नहीं मानते हैं, सनातन संस्कृति को छोड़ने लग जाते हैं, तो संत जन को, गुरुजन को क्या करे, समाज के बीच में आना पड़ता है। आज संत लोग कंदराओं में, गुफाओं में पहले तपस्या करते थे, साधना करते थे, वो क्या करे, अपने साधना और उपासना को बीच में विराम दे करके समाज के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि समाज जगे, समाज को जगाने के लिए। वो तो घट घट में अलख जगावे, घट घट में वो अलख जगावे, घट घट में वो अलख जगाए, घट घट में वो अलख जगाए, घट घट में वो अलख जगावे, घट घट में वो अलख जगावे, घट घट में वो अलख जगाए, घट घट में वो अलख जगाए। मेरे गुरुवर ने घट घट में अलख जगावे, घट घट में वो अलख जगावे। मेरे गुरुवर ने अलख जगाए, मेरे गुरुवर ने अलख जगाए। अलख जगाने आए, अलख जगाने आए, भक्त को चलाने आए, अलख जगाने आए, अलख जगाने आए, अलख जगाने आए, अलख जगाने आए, मेरे गुरुवर ने भक्त को जगाने आए, अलख जगाने आए, अलख जगाने आए, मेरे गुरुवर ने अलख जगाए। घट घट में वो अलख जगाए, घट घट में वो अलख जगाए, पाप मिटाने आए, पुण्य बढ़ाने आए, पाप मिटाने आए, पुण्य बढ़ाने आए, घट घट में वो अलख जगाए, घट घट में वो जगाए, घट घट में वो अलख 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 जगाए। पाप मिटाने आए मेरे गुरुवर ने, पुण्य बढ़ाने आए मेरे गुरुवर ने, पाप मिटाने आए मेरे गुरुवर ने, पुण्य बढ़ाने आए मेरे गुरुवर ने, पाप मिटाने आए मेरे गुरुवर ने, पुण्य बढ़ाने आए मेरे गुरुवर ने, पाप मिटाने आए मेरे गुरुवर ने, पुण्य बढ़ाने आए मेरे गुरुवर ने। तो संत जब भी आते हैं तो जगाने के लिए आते हैं, संत जब भी आते हैं तो ईश्वर से जोड़ने के लिए आते हैं, संत जब भी समाज के बीच में आते हैं तो संस्कार देने के लिए आते हैं, संत जब भी समाज के बीच में आते हैं तो मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन मन में कभी
ऐसा भी भाव आ जाता है कि शायद मैं स्वार्थी हूँ इसलिए सामने वाले को भी स्वार्थी समझ लेता हूँ, मैं परमार्थी हूँ इसलिए सामने वाले को भी परमार्थी समझ लेता हूँ। जैसे दृष्टि होता है वैसे ही सृष्टि होता है, लेकिन हम दृष्टि को अच्छा रखें, दृष्टि को अच्छा लगे। बड़े प्रेम से मिलना यारो इस देश में, ना जाने बाबा ना जाने वो ईश्वर मिल जाए किस भेष में। मैं एक समय की बात बता देता हूँ, द्वापर युग की। पांडवों ने यज्ञ करवा रहे थे। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे। तो अश्वमेघ यज्ञ करवाने के लिए पूरे देश के साधु संतों को बुलाना पड़ता। जहाँ तक संतों की याद होती है, जहाँ तक संत की वेद में, हमारे रामायण में जिन जिन संतों की नाम होती है, उन उन स्थान होती है, जो जो अखाड़ा होती है, और जहाँ जहाँ आश्रम होती, सभी आश्रम की संतों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है, तब जा कर के अश्वमेघ यज्ञ होता है। तो उस समय द्रौपदी, पांडव पूरे, द्रौपदी के साथ में पूरे पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण जी के पास में जाते हैं कि भगवान आप तो कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं, इसलिए आपको हम पूछ रहे हैं हम कहाँ जाएं, किसको बुलाएं, कैसे करें। तो बोले ठीक है, पांचों पांडव सभी के सभी ना जाइए, बाकी के लोग जो हैं, आज भी हम यहाँ पर ये यज्ञ के लिए तैयारी किए। तो कुछ लोग हम यज्ञशाला बना रहे थे, कोई कुटिया बना रहे थे, कुछ लोग एक कथा की पंडाल व्यासपीठ बना रहे थे, और कुछ लोग निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे। इसी प्रकार से पांडवों में से कुछ लोग निमंत्रण देने गए, कुछ लोग यज्ञशाला की निर्माण कर रहे थे। और उसी समय फिर कुछ एक भाई वहां जाते हैं। अब कहते हैं कि भीम ही जल्दी जल्दी जाएगा, तो भीम को भेजते हैं कि जाओ आप जो है जल्दी जल्दी जाओ और संतों को निमंत्रण देना। कि भीम कहा अकेले जाने से ठीक नहीं होगा, और कोई भाई मेरे साथ चले तो ठीक है। दूसरे भाई भी चले, दो भाई मिल करके वो संतों को निमंत्रण देने के लिए गए। तो सभी संत क्या कहते थे? अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे हो, अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे हो, तो क्या 100 यज्ञ अभी तक हो गया है क्या? जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता है अपने जीवन में, वही अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। इतना बात सुनते ही दोनों की समझ में आया ही नहीं, वापस आ गए। आकर बोले भगवान ये बड़ी समस्या है, ये संत तो ये पूछ रहे हैं कि आप अश्वमेघ यज्ञ तब करवा सकते हो 100 यज्ञ अपने जीवन में करवाए होंगे तब, और हमको तो पता ही नहीं कितना यज्ञ हुआ है हमारे जीवन में। अब द्रौपदी अब कन्हैया से विनय करते हैं, भगवान कैसे करें, क्या करें? ये तो लौट आए बड़े बड़े सूरवीर। द्रौपदी को समझाते हैं, कन्हैया देखो ये काम तुम ही कर सकते हो, एक काम करो, सभी नगर की माताओं को ले लो साथ में, जल भी ले लो और आरती ले लो, और सभी संतों की आरती करते 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 यहाँ से शुरू करो तो वहाँ तक पूरे आरती पूरा करो। तो आरती करते करते माँ द्रौपदी सब माताएं की टोली बनाई, आरती करते करते बहुत आगे चले गए। और आगे जाने के बाद में उधर से उल्टा निमंत्रण देते आते हैं। तब वो संत पूछते हैं क्या 100 यज्ञ हो चुका है? मुझे तो लगता है 100 यज्ञ से भी ज्यादा हो गया होगा। बोले कैसे? संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो मैं तो बिना चप्पल की भाव से प्रेम पूर्वक मैं सभी संतों की दर्शन करते करते आया हूं। अब मैं क्या बता सकता हूं कितना यज्ञ हुआ होगा। महात्मा जी कहे ठीक है 100 यज्ञ की बात नहीं, यहाँ तो कई करोड़ यज्ञ हो चुका है, हम जरूर आएंगे। सभी संत वो यज्ञ में पधारते हैं। और वही पड़ोस की बगल में रहते थे एक सुदर्शन सुपल भक्त रहते थे, उनको निमंत्रण नहीं दिए थे। भगवान श्री कृष्ण जी माँ द्रौपदी को बताए थे कि यज्ञ सफल होगा, समझ लेना, घंटी 7 बार बजेगी, समझ लेना यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ हुआ, भोजन भंडारण हुआ, महात्माओं को घंटी 3 बार बजी, रुक गई। मां द्रौपदी दौड़ते हुए गई,
भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं भगवान त्राहिमाम 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 रक्षा करो। 3 बार घंटी बजा, संकेत मिल रहा है यज्ञ विफल हो गया। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सुपल भक्त रह गए, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, जाओ आदर पूर्वक उन्हें ले आओ। आप लोग बोले कार्य में लगे हैं, मैं जाता हूं। भीम कहते हैं, धर्मराज कहते ठीक है जाइए। भीम जाते हैं, जाकर कहते हैं, पहले कहते तो कुछ नहीं, जाते हैं उनको दिखते ही नहीं, वो चौराहे में बैठे होते हैं और वो सुपल भक्त की शरीर से पस बह रहे थे, पस मक्खी लग रहे थे, बास आ रहे थे। वहां से नाक दबाया, आगे बढ़ गया, फिर आगे गया, जाकर पूछते हैं सुपल भक्त कहाँ रहते हैं बताइए। बोले बस आप पार करके आए, वही है चौराहे में बैठे हैं। उधर से आते हैं, फिर पार कर जाते हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ यही सुपल भक्त होगा, विश्वास नहीं हुआ। फिर पूछते हैं, फिर उधर से वापस आते हैं, क्या आप ही सुपल भक्त हैं? लेकिन बिना अभिमान की कहते हैं कि हाँ जी मुझे तो कहते हैं सुपल भक्त। तो फिर चलिए आपको बुलाए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने आपको बुलाए हैं, मैं उनकी भाई भीम हूं। तो बोले हाँ बड़ा नाम सुना है, आप बहुत ताकतवर हैं, 40 मन की गदा हाथ में लेकर आप घूमते हैं। तो एक काम कीजिए, ये हमारे चंदन घसने वाले पत्थर उसको लेकर जाइए, मैं आ रहा हूं। एक हाथ से हिलाया, उठाया, उठा ही नहीं, दूसरे हाथ का भी ताकत लगाया, वो हिला ही नहीं। अब वो कह रहे थे तुम्हें लेकर चलूंगा। भाई मुझे लेकर के चलोगे तो ये पस, ये गंदगी आपके शरीर में लगेगा, कैसे ले जाओगे? बस ये पत्थर ही ले चलो, मैं आ रहा हूं। उठाया, हिलाया, उठा ही नहीं। और जैसे वहां पहुंचते हैं, और भीम क्या कहते हैं, भैया वो तो बड़े घमंडी और चमत्कारी है, आपके आदेश का पालन नहीं किया, आए नहीं, चलो मैं आता हूं बोल दिए, और पत्थर उठाया तो हिला ही नहीं, वो चमत्कारी भी है। बोले चुप। भीम से जाने से पहले वो महात्मा वहां पहुंच चुका था। अब उसके बाद में यज्ञ हुआ, 56 प्रकार की व्यंजन मां द्रौपदी बनाई और बना करके उन्हें परस दिए। आप लोग माताएं जब भी भोजन देते हैं तो दरवाजा की पर्दा के आड़ में खड़े होते हैं और देखते रहते हैं कि भोजन समाप्त हो जाए तो दोबारा फिर से दूं। तो वैसे देख रही थी मां द्रौपदी, तो पूरे 56 प्रकार की व्यंजन को एक साथ एक में मिला दिए। द्रौपदी के मन में भाव जगी कि इतने मेहनत से मैंने 56 प्रकार की व्यंजन बनाया, इसको एक साथ मिला लिए, अब इसका स्वाद और टेस्ट क्या मिला होगा। इतना ही मन में सोचे, घंटी बजते बजते वह घंटी फिर 5 बार बज के रुक गया। वो भी यज्ञ विफल हो गया, केवल मन में सोचने थे। और आज संसार में यज्ञ होता है ना, इधर बैठ उधर उठ, ये नहीं किया वो नहीं किया, कई प्रकार के मन में गलत भावना होता है, यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसीलिए यज्ञ का फल मिलता नहीं। हम कहते कई यज्ञ किया, ऐसे ऐसे बहुत यज्ञ में गया, हमने जीवन भर बहुत कथा सुना, बहुत पुराण सुना, बहुत रामायण सुना, बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, कुछ नहीं होता, फायदा नहीं। देख लिया सनातन देवी देवता में कोई ताकत नहीं है, इसलिए मैं दूसरे धर्म को धारण कर रहा हूं। अब मैं चादर चढ़ाने जा रहा हूं। घर में कोई दादा दादी माँ पिता गुजर जाए तो घर में बना हुआ प्रसाद को कोई खाता नहीं, उससे विसर्जन कर देता है। लेकिन चादर चढ़ाकर चादर के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा उसको बड़ी भाव से खाया जाएगा। तो देखिए उसमें है क्या भाई, वहां पर समाधि दिया गया है, वहां गड़ा दिया गया है। जो व्यक्ति का प्राण शरीर से निकल गया है, उस शव को आज डेड बॉडी कहते हैं जिसको, उसको गड़ा दिया गया है, उसी में हम चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और वह प्रसाद को लाकर बड़े भाव से खाते हैं। और घर में दादा दादी माँ पिता कोई भी गुजर जाए तो घर में रखा हुआ कोई भी सामान को हम रखते नहीं, सब विसर्जन कर देते क्योंकि छूतक लग गया। देखिए, तो हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके हम पराये धर्म में जा रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म में हमें ताकत शक्ति पावर इसलिए नहीं दिखता है कि हम लोग उसे नाटक बना लिए हैं, खेल बना लिए हैं।
तो देखो, नाटक करने से कल्याण होता तो भगवान राम लंकापुरी में चढ़ाई नहीं करता, वो भी कहीं पर पुतला बना करके पुतला फूंक देते। तो नाटक से काम नहीं चलेगा। आज हम गणेश जी को भी स्थापना करते हैं, तब भी देखो पहले चढ़ा लेते हैं, चार्जिंग हो जाते हैं, उसके बाद गणेश जी को लाने जाते हैं और विसर्जन करने जाते हैं, तब भी चार्जिंग होकर के जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, नाव में बैठे थे, उसमें एक तो सिख को मानने वाले, एक ईसाई को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, एक ईश्वर को मानने वाले, ये चारों नाव में बैठे थे। अचानक तूफान आ गया, नाव हिलने लगे, डुलने लगे। सबके सब ने अपने अपने इष्ट को, अपने अपने भगवान को पुकारने लगे, रक्षा करो। सबने पुकारे, सबका भगवान ने सबको छुड़ा कर ले गया। रह गया केवल हिंदू धर्म वाला, वो कभी गणेश जी को पुकारता, कभी दुर्गा को, कभी सरस्वती को, कभी लक्ष्मी को, कभी हनुमान को, कभी शंकर को, कभी विष्णु को, कभी राम को, कभी कृष्ण को, कभी शिव को। कोई बचाने नहीं आया। बोले मैं उल्टा सुल्टा कर दिया शायद, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। हमारे सनातन धर्म में पहले गणेश जी की पूजा करना पड़ता है, तो चलो गणेश जी को पुकारते हैं। तो गणेश जी को पुकारने लगे। हम करे आराधना, कर दो पूरा कामना, 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 कर दो पूरा कामना, कर दो पूरा कामना, कर दे पूरा कामना, कर दे पूरा कामना, कर दो पूरा कामना, कर दो पूरा कामना, कर दे पूरा कामना, कर दे पूरा कामना। हम तो तेरे द्वार खड़े, हम तो तेरे द्वार खड़े, कर दो पूरा कामना, हम करे आराधना, कर दे पूरा कामना, हम करे आराधना, कर दे पूरा कामना, हम करे आराधना, कर दो पूरा कामना। हम करे आराधना, कर दे पूरा कामना। जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक से दूर सो मूस की सवारी, अन धन को आंख देत कोड़िन को काया, बंधन को आंख देत कोड़िन को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, आग चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, निर्धन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, श्री गणेश देवा। पूज्य व्यास जी भी पधार रहे हैं, लेकिन कोई उठेंगे नहीं, वहीं से बैठे बैठे प्रणाम कर लेंगे, शांति भंग कोई नहीं करेंगे। पूज्य व्यास जी विराजमान हो रहे हैं। शिव महापुराण कथा, इसके बाद हम सब लोग श्रवण करेंगे। बस वहीं अपने स्थान में बैठे बैठे प्रणाम कर लेंगे। तो गणेश जी बस हो गई। अब तो भगवान श्री गणेश जी नाव में आकर वो फंसे हुए वो हिंदू के साथ नाचने लगे। तो बोले इतने तूफान में फंसी नाव, मैं डूब रहा हूं गणेश भगवान, और तुम कैसे भगवान हो? सभी धर्म के भगवान तो लेकर चले गए अपने अपने भक्तों को, लेकिन तुम कैसे गणेश भगवान हो? मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं, तुम नाच रहे हो। गणेश भगवान कहते अरे मुझे थोड़ी देर तो नाच लेने दो,
तुम तो जीवन भर नाचे हो। जब मुझे मेरी मूर्ति लेकर के बिठाने के लिए लाते हो तब भी नाचते लाते हो, जब विसर्जन करने जाते हो तब भी नाचते हुए लेके जाते हो, वो भी ऐसा सादा भी नहीं, झूम बराबर झूम। पहले चार्जिंग हो जाते हो, उसके बाद में नाचते हुए लाते हो और नाचते हुए बिठाते हो और नाचते हुए विसर्जन कर जाते हो। मैं थोड़ा देर नाच रहा हूं, तकलीफ हो रहा है। तो ऐसे नाटक हो रहा है और कहते हैं हमारे सनातन देवी देवताओं में शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे धर्म को धारण किया हूं। अरे दूसरे धर्म को धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सनातन धर्म में इतने पावर है कि कोई इसमें पावर नहीं। अरे सनातन धर्म आदि और अनादि काल पहले से है, ये तो जो मत पंथ संप्रदाय का भी बना ना, ये तो अभी बने, पता नहीं वो कब खत्म हो जाएगा। इन चक्करों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना चादर की चक्कर में ना फादर की चक्कर में। देखिए 4 खिला लटका देने से वो भगवान हो सकता है? महाभारत का आपने नहीं सुने? 18 दिन तक के महाभारत में कितने उनके शरीर में बाण चुभे हुए थे, जीवित थे, उसको हमने भगवान नहीं माना और 4 खिले से भगवान हो गया। तो देखिए अपने सनातन धर्म में, देखो किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सनातनियों को जगा रहा हूं। आप लोगों को सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य कोई धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नाटक हम करते हैं, इसलिए होता नहीं है। हम माता पिता या गुरु या व्यासपीठ से हम ओ परसे समाज को कि जिससे उनकी जीवन सुधर जाए, वो चरित्रवान बन जाए, वो संस्कारवान बन जाए, ऐसा ना परसे कि जिससे वो बढ़िया नाचे और बढ़िया प्रतिसाद दे, वो प्रसन्न हो जाए। वो प्रसन्न हो ना हो, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए केवल सनातन संस्कृति की ही बात बताया जाना चाहिए और वही परसना चाहिए। अब कोई बेटा बोले कि पिताजी मुझे बम फटाका चाहिए, बम फटाका चाहिए, और माता पिता बोले ले बेटा, नहीं दे रहा है तो रो रहा है वो लुढ़क लुढ़क के, तो ले बेटा दे दिए, और वो फिर कहीं आंख कान कोट फोड़ लिया, तो वो जीवन भर वो बच्चा भी रोएगा और माता पिता भी रोएगा। इससे बढ़िया 1 दिन रोए 4 दिन रोए कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन जीवन भर नहीं रोना चाहिए। तो ऐसे हम अगर समाज को खुश करने के लिए हम साधु गुरु या व्यासपीठ हम जो बोले उससे वो बड़ा प्रसन्न हो जाए, नाचने लग जाए, ऐसे चीज को अगर हम परसते हैं तो उससे हमारे सनातनी जो है पतन की ओर जाएगा, उनका जतन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा भी यहाँ पर भी सुधार लाना चाहिए। ये मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाले, लेकिन नहीं, जो सत्य है वो तो आप भी बोल सकते हैं, वो सत्य है वो मैं भी बोल सकता हूँ, बोलना ही चाहिए। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य वचन कुंजन परवाना, झूठ वचन पाप समाना। इसलिए सत्य को बोलने से कतराना नहीं चाहिए। तो देखिए अब आप कहेंगे मेरे एक के करने से क्या होगा, सब तो ऐसे माहौल है, मैं एक अकेले इस प्रकार से करूंगा तो इससे क्या होगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा। एक माचिस की लकड़ी जलाने से ढेर पहाड़ जैसे कपास घास जल सकता है। एक दीपक काफी है, एक रूम में जला दिए तो रोशनी। तो एक ही व्यक्ति काफी अपने घर जगाने में, एक ही व्यक्ति काफी अपने नगर को जगाने में। ये देश में एक ही तो प्रधानमंत्री हैं कि 10-10 है जिन्होंने सनातन संस्कृति को बताया और जगा भी रहे ना। देखो मैं पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का होता तो भी वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारा देश का ही होता। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ही तो है जिन्होंने केवल भारत नहीं पूरे विश्व को जगा दिए हैं। तो हम क्यों कतराते, मेरे एक के करने से कहाँ होगा महाराज जी, मेरे घर के लोग तो सभी वैसे हैं, मैं अकेला ऐसा करता हूं तो मैं अकेला पड़ जाता हूं। धीरे धीरे करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, परिवर्तन जरूर आएगा, होगा, जागेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में जागेगा, लेकिन जागना पड़ेगा। एक बात बताता हूं आपको, उसके बाद मैं अपने वाणी विराम दूंगा कि कोई ज्यादा अतिक्रमण नहीं करूंगा।
अब मैंने आज इसलिए प्रयास किया कि हमारे परम पूज्य श्री सुभाष पांडे जी ने अपना जो प्रभाव, अपना स्वभाव से, अपना प्रभाव से ऐसे गंगा बहा दिया है, और जहां पर सूर्य के सामने दीपक जलाने से क्या होगा। पर समय 1:30 बजे से 5:30 बजे तक बनाया गया था। कुछ कारणवश महाराज जी को देर हो जाते थे, तो मैंने कहा वो जो बीच वाला समय है तो आज क्यों ना ले लो, तो मैं वो अतिक्रमण कर लिया। तो जंगल में लग गई आग, अब सब लोग गए भाग, वहां बच गए अंधे और लंगड़े। अंधे कौन? अंधे जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, लंगड़ा बुढ़ापा। अब वो अंधे भाग तो सकता लेकिन देख नहीं सकता, भागे उधर ही जिधर आग लगा है, और लंगड़ा देख सकता है लेकिन भाग नहीं सकता, वो जल रहा है फिर भी जल ही रहा है, क्या करेगा, भागेगा कहां। पर वो अंधा और लंगड़ा दोनों एक हो गया, तो अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और इशारा करते रहे, लेफ्ट चलो, राइट चलो, सीधे चलो, धीरे चलो, तेज चलो। फिर धीरे धीरे वो आग लगी थी जंगल से, वो दोनों निकल गए भाग, दोनों बच गए। तो इसी प्रकार से आज समाज में बुजुर्ग और जवान, ये दोनों को एक होने की जरूरत है। अगर दोनों एक हो जाए तो ये संसार में जो आग लगी है ना, इस आग को बुझाने में और आग से बच के निकलने में सभी लोग सक्षम हो जाएंगे। तो ये दिन, ये समय लाने की आवश्यकता है। तो फिर ऐसे आग तो लगी थी, दोनों तो भाग गए, लेकिन वहां से बड़े बड़े शेर, भालू, चीतर, कोटरी, शामर, वन भैंसा, जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर से लेके पक्षी तक सब भागने लगे। एक छोटा सा चिड़िया चोंच भर पानी ला करके आग लगी थी वहां डालते थे। उतने में दूसरे पक्षी ने कहा, अरे भागो, जल जाओगे, बड़े बड़े शेर भाग रहे हैं, तुम्हारे पक्षीराज गरुड़ भी भाग गए, अब तुम क्या कर लोगे, नहीं बुझा पाओगे, भाग जाओ। मैं जानता हूं मेरी बूंद भर पानी में ये आग बुझने वाला नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा तो तुम्हारे जैसे भगौड़े में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वाले में मेरा नाम लिखा जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करूंगा। ठीक इसी प्रकार हमको प्रयास करना चाहिए सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, देश को, धर्म को, देव को बचाने के लिए हम आप सबको प्रयास करना चाहिए, प्रयास से दूर नहीं भागना चाहिए। उतने में फिर गरुड़ जी को बताते हैं, गरुड़ जी चले आते हैं कि पक्षीराज, गरुड़ कहते हैं कि पक्षी चलो भागो, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा कहीं फंसा हो तो उसे बचाना। तो कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी, आपका आदेश का तो पालन करना चाहिए, मैं प्रजा हूं, आप राजा हो, लेकिन इस वक्त मैं असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। आप जाते हो तो जाइए, मैं नहीं जाने वाला हूं। गरुड़ जी भगवान नारायण के पास जाते हैं, विनय करते हैं, क्योंकि वो तो उनकी सवारी है ना। करते करते, साधना करते करते भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम के पवित्र चरित्र को जीवन में उतार करके धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए जीवन जीना। केवल जीवन जीना ऐसा ही नहीं, जैसा मैंने उस दिन भी बताया था, जानवर भी जीवन जी लेते हैं, नाम नहीं बोलूंगा, व्यासपीठ से अच्छा नहीं लगता। जीवन जिएंगे, मृत्यु तुल्य जीवन नहीं, जीवन जैसे जीवन जिएंगे, मानव जैसे जीवन जिएंगे। यह संकल्प लेकर के यह यज्ञ स्थल से हम सबको जाना है, अपने अपने क्षेत्र में पूरे समाज को जगाना है, तभी जाकर के ये यज्ञ करने का फल मिलेगा। नहीं तो ये यज्ञ क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। तो नाटक नहीं करना, नाटक नहीं करना, नाटक करने से कल्याण नहीं होगा। नाटक करने से कल्याण होता तो भगवान राम लंकापुरी में चढ़ाई कभी करता नहीं, वो भी कहीं से पुतला बना के फूंक देता। क्योंकि ये देश को मां की दर्जा मिली है। रूस माता, इंग्लैंड माता, पाकिस्तान माता, जर्मन माता आपने सुने नहीं, लेकिन भारत माता है, जिसको हम कहते भारत माता की जय।
और प्रांतों में छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, बाकी मध्य प्रदेश महतारी, राजस्थान महतारी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की जय कहते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के भूमि से हैं, इसलिए आप लोगों को पहले आगे आना होगा, क्योंकि भगवान राम को देने वाले भूमि से हैं, माँ कौशल्या की भूमि से हैं, माँ सबरी की भूमि से हैं। माँ सबरी जो है राजा सबर की बेटी बिलासपुर जिला से हैं, जिन्होंने नवधा भक्ति का संदेश पूरे विश्व को पहुंचाया। माँ कौशल्या कौशल प्रदेश, जिनको पहले कहते थे छत्तीसगढ़ भूमि में माँ कौशल्या जन्म लिए, जिन्होंने राम को दिया, राम को दिए तो दुनिया वाले आज राममय हो गए। सब भगवान रामचंद्र की जय कहते हैं। तो ये देश, एक कवि कहते थे कविता में, वो आपको सुना दूं मैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। ये माता पिता और गुरु के चरणों में, माता पिता और गुरु के चरणों में, यहीं पर चारों धाम है, 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 यहीं पर देखो, वो एक छोटी सी चिड़िया ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। तो मैं एक पूछना चाहूँगा आप में से, अभी तक आज का 8वां दिन है, यहाँ जितने बैठे हमारे माताएं, हमारे बंधु, आप में से कौन कौन यजमान बन चुके हैं, वो हाथ ऊपर कीजिए। बस इतने बने हैं, और बाकी और नहीं बनना चाहेंगे? जो बनना चाहेंगे वो हाथ ऊपर कीजिए। आज भर बची है और कल आधे दिन चलेगी, बाद में पूर्णाहुति होगी। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों को बनना है, क्योंकि ये पल आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसके पूर्व देखो कोरोना काल आया था, जिसमें हमारे बीच में से कई लोग चल बसे, इस स्वर्ण अवसर को देख नहीं पाए। हम कितने सौभाग्यशाली, हमको ये शुभ अवसर मिला है। इस शुभ अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। तो हम सबको यजमान बनना चाहिए। बनेंगे ना? आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे थे, गुरुजी, महाराज जी गुरु बनाएंगे। मैं बना ही बुना हूं, मुझे कैसे बनाओगे? आप लोग चेले बनो। तो चेले बनने से पहले निवेदन कर दूं, आप लोग पहले यजमान बन जाइए। यजमान बन करके आहुति डाल दीजिए और उसके बाद में आइए। कल आप लोगों को गुरु दीक्षा मिल जाएगी। कल पूर्णिमा है। जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता। पूरब में जगदीश विराजे, पूरब में जगदीश विराजे, मध्य बसे अवधेश। जगत में स्वर्ग हमारा देश, जगत में स्वर्ग हमारा देश, जगत में स्वर्ग हमारा देश, जगत
दक्षिण दिशा तप भूमि कहलाते, दक्षिण दिशा तप भूमि कहलाते, करते रमण नरेश। जगत में स्वर्ग हमारा देश, जगत में स्वर्ग हमारा देश, जगत में स्वर्ग हमारा देश, जगत में स्वर्ग हमारा देश। तो ऐसा गाने से काम नहीं चलेगा, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। ये भूमि कर्म वीरों का भूमि है, लालों और दलालों का भूमि नहीं है। ये भूमि में जो भी आया, राम आया, कृष्ण आया, छत्रपति शिवाजी महाराज, शंभाजी महाराज, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जितने भी महापुरुष आए सब कर्म किया। ये लालों और दलालों की भूमि नहीं है। यहाँ हम सबको कर्म करना पड़ेगा। तो कैसा कर्म करना पड़ेगा? संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तू लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी, अच्छे बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तू लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। मीरा जी की बन गई और धुरू जी की बन गई, मीरा जी के बन गई और धुरू जी को बन गई, मीरा जी की बन गई और सबरी की बन गई, मीरा जी की बन गई सबरी की बन गई, सबरी की बन गई और मीरा जी की बन गई, सबरी के बन गई मीरा जी हम सबके बन जाएगा। संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तू लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। गुरु जी की बन गया, प्रहलाद जी की बन गया, गुरु जी की बन गया प्रहलाद जी बन गया, गुरु जी की बन गया, प्रहलाद जी की बन गया, गुरु जी की बन गया प्रहलाद जी के बन हम सबका बन जाएगा। संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। और एक छोटा सा निवेदन कर दो। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे गुरुजन तो बहुत दूर रहते हैं, 4 साल 5 साल हो गया, वो गुरु मिले ही नहीं, देखे नहीं उनको, तो कैसे करें महाराज जी, और गुरु बना लें क्या? मैंने कहा आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों? गुरु बैठे दुर्देश में, सुरती दियो पठाए, मन लागे सो दूसरा क्या जाने, सुरती निरति एक तार करी अर्पण, गुरु चरण में नाशे विघ्न पार, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरती निरति थिर होए, कहे कबीरता दास को कल्पन व्यापय कोई, बंदो समक पार की शीश भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, आप कबीर गुरु कहते हैं साधु सदा सहाय, साधु स्वरूपी गुरु है, गुरु स्वरूपी आप, मनसा वाचा करुणमा कहे सदगुरु सद्भाव। और करने की जरूरत नहीं है, बस संकीर्तन नाम गुण गाते रहिए। जैसे यहाँ से नित्य आज 8वां रोज है, बरसा रहे हैं, बस वो बरस रहे, उसको गाते रहिए। गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। क्यों ना भुगुआ के जैसे, क्यों ना भुगुआ के जैसे तुम मुंह को फुलाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो,
आप सबको जय सिया राम, जय सिया राम। अब यहीं पर वाणी को विराम। जय सिया राम, जय सिया राम। यहीं पर वाणी को विराम। जय श्री राम, जय श्री समय राम। आने पर और आपको समय कल मिलेगा तो सुनाएंगे। और अभी आप लोग कथा सुनेंगे, उठकर कहीं नहीं जाएंगे। बाद में मैंने पहले कहा था कि रुद्राक्ष वितरण होगा, वो होगा 6 बजे तक मिलेगा, सबको मिलेगा। तो यहीं पर आप बढ़िया कथा सुनेंगे, इधर उधर जाएंगे नहीं, उठेंगे तो व्यवस्था भंग होगा। आराम से सबको मिलेगा। अभी शुरू होगा लेकिन 6 बजे तक आप सबको मिलेगा। आप अपने स्थान ग्रहण करके कथा श्रवण का लाभ लेंगे। आप सब अपने स्थान ग्रहण कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने आदरणीय गुरु कृपा आश्रम शर्वी धाम के प्रमुख महंत सम्माननीय भागीरथी जी महाराज, आपके पावन श्री मुख से बहुत ही सुंदर कथा का आपने व्याख्यान किया है। और हिंदू धर्म संस्कृति के विषय में आपने बहुत ही सुंदर और अनोखा रूप से कथा के रूप के माध्यम से आपने हमारी संस्कृति को और धर्म को, सनातन धर्म को आपने बहुत ही सुंदर रूप में बताया है। जिस प्रकार से कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बार ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब साधु संतों के ऊपर अन्याय होगा, जब तक धर्म के ऊपर अन्याय होगा और जब तक धर्म के रक्षा करने वालों के ऊपर अन्याय होगा, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। साधु संतों के ऊपर, महंतों के ऊपर अत्याचार होगा, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। जब धर्म पर अधर्म की जीत, सत्य पर असत्य की जीत और न्याय पर अन्याय की जीत होगी, तब प्रभु कोई न कोई रूप में यहाँ भगवान के रूप में अवतरण लेंगे और जन्म लेंगे। और इसी को हमारे कृष्ण भगवान, मेरे कृष्ण भगवान जी ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाथाय विनाशाय दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संघ भवामि युगे युगे। इसी प्रकार से धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु आएंगे। और अभी हमारे साथी सुशील कुमार जी सोनी हमारे साथ में रहेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करूंगा। और इसके पश्चात सभी रिदम वाले भाई से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप लोग अपना रिदम सेट करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। और हमारे सहयोगी श्री सुशील जी सोनी से निवेदन करता हूं कि आगे के संचालन करेंगे। साउंड बढ़ाएगा। इससे पहले पंडित सुभाष जी पांडे का प्रवचन चालू हो, छत्तीसगढ़ से आए हुए फिल्म निर्माता, धार्मिक फिल्म निर्माता मेरी मां कर्मा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री गुलाब सिंह जी गुल्हानी, राष्ट्रीय प्रभारी। UK साहू जी फिल्म निर्माता, बाबूलाल जी साहू, डॉक्टर राजकुमार जी साहू, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। आइए। ये DN साहू जी श्रद्धेय पंडित सुभाष जी पांडे का पुष्पमाला से स्वागत कर रहे हैं। साथ में अंगद जी हिरोंदे, सतीश साहू, वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर, और साथ में टीकाराम जी साहू
वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर, वो भी मंच में आने की कृपा करेंगे। फिल्म निर्माता D.N. साहू जी का एक सुंदर छाया चित्र लेते हुए सुंदर दृश्य, और मैं अनुरोध करूंगा श्री अंगद जी हिरोंदे और सतीश जी साहू और दिलीप जी साहू, केदार जी साहू, ये पुष्पमाला देकर के हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोगों का हार्दिक स्वागत करेंगे। अंगद जी हिरोंदे यज्ञ संरक्षक, सतीश जी साहू छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था के एजेंट वर्ग के अध्यक्ष, ये हमारे फिल्म निर्माताओं, राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं का तहे दिल से नागपुर डिप्टी सिंगल में स्वागत कर रहे हैं। तालियों से स्वागत की जाए। ये हमारे अतिथि छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। दिलीप जी साहू, सतीश जी साहू, आयोजक समिति के पदाधिकारी दिलीप जी साहू, और छत्तीसगढ़ी बैंक डिप्टी सिंगल के अध्यक्ष माननीय अजीत जी कौशल को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया मंच पर आकर के D.N. साहू जी निर्माता धार्मिक फिल्म मेरी माँ कर्मा का स्वागत करेंगे। राधे राधे श्याम, जय जय श्री राधे छेद, हेलो छेद। राधे राधे श्याम, जय जय श्री राधे छेद, हेलो छेद छेद छेद, जय जय श्री राधे 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 श्याम। हाँ, जय जय श्री राधे छेद। माननीय अजीत जी कौशल छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था के अध्यक्ष, कथा के पूर्व हमारे आचार्य कथावाचक व्यासपीठ पर विराजमान है, इनका हार फूल से स्वागत करेंगे। अजीत जी कौशल। श्रद्धे पंडित सुभाष जी पांडे के स्वागत के उपरांत आप कथा पर आएंगे। राधे राधे श्याम, जय जय श्री राधे। पत्नी
राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे छेक हेलो छेक 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 राधे 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 श्याम जय जय श्री राधे छेक हेलो छेक राधे राधे श्याम स्वागत उपरांत राधे राधे श्याम हेलो हेलो छेक छेक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री सीताराम चरण अनुरागी धर्मप्राण भक्तजनों एवं माताओं, कलयुग से सतयुग की ओर अग्रसर होते हुए परिवर्तन की इस पावन बेला में स्वयं बाबा विश्वनाथ एवं श्री हनुमान जी महाराज की कुशल संचालन में डिप्टी सिंगल एवं समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से विश्व कल्याणार्थ 11 कुंडी श्री विश्वनाथ शुद्ध महायज्ञ, शिव महापुराण एवं श्री राम कथा का विशाल आयोजन आज समापन की ओर है। श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से संयुक्त सामाजिक समरसता को समर्पित अभी तक पूरे भारतवर्ष में 230 महायज्ञ संपन्न हो चुके हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सिग्नल में होने वाले यह 231वां महायज्ञ है। आप लोगों ने कथा पंडाल पर आकर के कथा पंडाल का शोभा भी नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने जीवन को धन्य किया। तन मन धन दे करके इसी तरह से धार्मिक कार्यों में भाग लेकर के आने वाले निकट भविष्य में सभी अपने जीवन को धन्य बनाते रहें और
अब मैं श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री सुभाष जी पांडे को माइक समर्पित करता हूं। कृपया वे अपने ओजस्वी वाणी में ज्ञान की गंगा बहाएं, ऐसी मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर सभी खड़े होकर इस पावन पुनीत आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनावे। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ तेरी, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। जय हो। जय हो। हरि बोल। भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में बोल के वेद समाए, जटा पे बोल के वेद समाए। भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में बोल के वेद समाए। जनहितकारी पे बलि बल जाऊं, जनहितकारी पे बलि बल जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं। जय हरि बोल। हलाहल से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप कहाते, नीलकंठ तब आप कहाते। हलाहल से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप
दर्शन पाऊं। हे भोल शंकर तेरी आरती गाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। जय हो। सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहती किसी की गागर। करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर। कृपा की कुछ बूंद दे पा जाऊं। कृपा की कुछ बूंद दे पा जाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोल शंकर तेरी आरती गाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भुसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुलकालकाय कपाल माला शशि शेखराय दिव्यंबराय जदिगंबराय नमः शिवाय नमो शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। बोले शंकर भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी श्रोता बंधुओं से हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महाकायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शारदा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया यहीं पर कृपा करहि जन जानी कवि उर यजिर न चावहि वाणी मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाध। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस योदायक फल अपने अपने घरन की
सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो भूत भावन भगवान की जय हो, लखन सिया रामचंद्र की जय हो, राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनंत आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परात्पर साक्षात सदघन चिदघन आनंद घन अखिल रसाम्र सिंधु सार सर्वस्व भगवान भूत भावन भूतेश्वर महाकाल मृत्युंजय बाबा विश्वनाथ माँ भगवती पराम्बा लीला विहारी त्रिभुवन कमनीय भगवान श्याम सुंदर यज्ञ नारायण भगवान हनुमान जी महाराज के वंदनीय चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए अभी हम सब जिनकी वाणी से आप्यायित हो रहे थे, ऐसे परम सिद्ध संत आरस ग्रंथों की आरस मान्यताओं को जनमानस के मानस में समाहित कर वैचारिक क्रांति का शंखनाद करने वाले सनातन धर्म के अजय योद्धा स्वामी भागीरथी दास जी महाराज, स्वामी परमहंस जी महाराज, अन्य पधारे हुए संतजन, मंच के बड़े कुशल संचालक, आज जिनका संचालन रहा डॉक्टर सुशील सोनी जी, हमारे भाई यादव जी, समिति के सभी पदाधिकारी बंधुजन, उपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, देवियों, हमारे के दोनों कैमरामैन भाई साहब, हमारे साउंड ऑपरेटर जी, जिनकी कृपा से ही यह सब संभव हो पा रहा है, उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी सज्जनों, माताओं, देवियों। असल में थोड़ी सी बैठक व्यवस्था आप लोगों की आज सही नहीं है, आप लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। कहाँ है भैया यादव जी, दिलीप भाई, ये इतना तिरछा लाइन जब इन लोगों का हो रहा है, ये जो कालीन है उसके इस तरफ से बिठाएं। अब ये देखिए लाइन लंबी होती जा रही है, और एक चीज यहाँ आप यहाँ पर ये बनाएं, शांति से चढ़ाएं, और यहाँ से चढ़ा के यहाँ से ऐसे निकलते जाए। बंद क्यों करते है ना, वन वे हो गया है वो, है ना, तो इनकमिंग और आउट गोइंग अलग अलग हो ना भाई, है ना, बनाइए उसको ऐसा। आइए दो बार भगवान का नाम लें। श्री राधे ब्रज जन मन हितकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे ब्रज जन हितकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे ब्रज जन मन हितकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे ब्रज जन मन हरि श्यामा श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम,
श्याम श्याम राधे ब्रज जन मन हितकारी राधे श्याम 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 राधे ब्रज जन मन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। मैं गीत गाना नहीं गा रहा हूँ, कीर्तन गा रहा हूँ, आप लोग भी गाइए। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से माताएं चढ़ा लेंगी। हाँ, और चढ़ा करके थोड़ा ध्यान देंगे भाई दिलीप जी, है ना, थोड़ी व्यवस्था में सब लोग ताली बजा के श्री राधे ब्रज जन मन हितकारी राधे श्याम 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 राधे ब्रज जन मन हितकारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे धैर्य जन मन हितकारी राधे श्याम 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 राधे ब्रज जन मन हितकारी राधे श्याम श्याम श्याम। हरि बोल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट वनमाला मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला तोरे चरणन नुपुर रसाला राधे श्याम 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 राधे ब्रज जन मन हितकारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम।
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। हाँ हाँ, आज चढ़ाने वालों की भीड़ ज़्यादा है, बस थोड़ी सी शांति व्यवस्था बना ले, क्योंकि आदत होती है सब लोगों की, चढ़ाने कोई दूसरा आया है, वो थाली लेके जब जाती है ना, तो बाकी जितनी सामने में बैठी हैं सब देखती रहती है इसकी थाली में का है ना, चाउर कतका कन है, दार कतका कन है, साग हवा एक नहीं है, मिर्चा नून एक नहीं है, क्या करना आपको है ना। और उठक बैठक के बीच में कथा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। मैंने उस दिन कोट किया था ना मनोहर जोशी को, आज उनका महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने पढ़ा है भाई, संदेश सही है या गलत मैं नहीं जानता, मनोहर जोशी जी का आज किसी ने डाला था। वो जब लोकसभा स्पीकर थे तो वो यही कहते थे कि जब से लोकसभा में स्पीकर बना हूं तब से शांतिमय वातावरण में रहने की आदत छूट सी गई है। आराम से एक तरफ से ऐसे चढ़ाते जाइएगा और वहां से फिर उधर से ही निकल के जाकर के अपने स्थान में बैठे और धीरे 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 खसकते खसकते ये लोग हाँ पूरा यहां तक चले गए। यहां से था इन लोगों का, जानती हो माताओं आप लोगों का स्थान कहां तक था, ये यहां इसके सीध से था, खसकते 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 यहां तक चली आई हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं भैया सीमा में यादव जी मिलिट्री वालों को ना बिठा करके इन लोगों को बिठा दें, खसकते खसकते पाकिस्तान को कब्जा में ले लेंगे ये लोग। हाँ? पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाई हो जाएगा। ये बेचारे भाई लोग बेचारे गरीब सरकते सरकते वहां चले जा रहे हैं घाम की ओर। हाँ नहीं उनका दोष नहीं है ना, पहले दिन बता दिया था इंजन डब्बा, बेचारे डब्बा क्या करेंगे है ना। अभी पूज्य महाराज श्री भागीरथी दास जी महाराज के द्वारा बड़ा ही सार गर्भित उपदेश धर्मोपदेश हम आप लोग सब श्रवण कर रहे थे। क्या गजब की बात, हम लोग क्या कहते हैं जब भी नारा लगाते हैं सनातन धर्म को, आप देखें सनातन धर्म का नारा क्या है, रोज दिन में 4 बार 5 बार आप लगाते हैं ना। हमने क्या कहा, धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की। कभी हमने कहा कि हिंदू धर्म की जय हो या मुस्लिम धर्म की या ईसाई धर्म की जय, कभी कहा? हमने क्या कहा, धर्म की जय। और धर्म का अर्थ जानते हैं, इस्लाम धर्म नहीं है, ईसाइयत धर्म नहीं है, यहूदियत धर्म नहीं है। धर्म क्या है, धारणा धर्म मृत्याहु, जो समाज को धारण करे उसका नाम धर्म। और भूत भावन भगवान की कथा सुन रहे हैं ना आप, हमारे भगवान शंकर क्या हैं, वृषभध्वज, किसमें सवारी करते हैं? भगवान शंकर का वाहन कौन सा है, बैल। और बैल किसका प्रतीक है, धर्म का, है ना। धर्म के कितने चरण होते हैं, 4, सत्य तप दया और दान। जैसे बैल के 4 चरण, वैसे ही धर्म के 4 चरण, सत्य तप दया और दान। भागवत कथा में आती है कि कलयुग के आने से धर्म के 3 पैर को कलयुग ने तोड़ डाला। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा भूख मर जाएगा। दूसरा है तप, कोई तप कर पाएगा? हाँ, 3-4 घंटे 3 घंटे बैठना हो तो मैट में नहीं बैठ रहे हैं तो गद्दा बिछाया जा रहा है, धूप में नहीं बैठ रहे हैं तो इतना बड़ा पांडाल लगाया जा रहा है, गर्मी में नहीं बैठ रहे हैं तो यहां पर लगभग
6 दर्जन पंखे लगाए जा रहे हैं। कलयुग में सत्य नहीं है, कलयुग में तप भी टूट चुका है, कलयुग में दया भी किसी के प्रति किसी के लिए नहीं है। एक ही है प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये न केन विधि दीने, दान करई कल्याण। केवल धर्म का एक चरण बाकी है और वो है दान। इसलिए धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज और संस्कृति के लिए मुक्त हस्त से दान कीजिए। भगवान शंकर वृषभत भज। और धर्म का मतलब धारणात धर्म मिथ्या हो, जो समाज को धारण करे वो धर्म। हम लोग संप्रदायवादी नहीं हैं। धर्म और संप्रदाय का अंतर जानते हैं? लोगों ने संप्रदाय को ही धर्म समझ लिया। धर्म और संप्रदाय का मतलब जानते हैं? ही माने संप्रदाय और भी माने धर्म। सबसे छोटी परिभाषा बता रहा हूं आपको, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। पूछा स्वामी विवेकानंद ने, कहा गुरुदेव संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है? बोले ही लग गया तो संप्रदाय और भी लग गया तो धर्म। मैं जो कह रहा हूं वह ही सही है, ये संप्रदाय है, और मैं जो कह रहा हूं वह भी सही है, इसका मतलब है धर्म। जहां सहिष्णुता, जहां दूसरे की बात की कदर हो। और दुनिया में हमारे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, 2 कौड़ी का यूपी का वो एक छोटा सा अदना सा टुच्चा सा लुच्चा सा एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य गाली देता है। वो कहता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जातिवादी है। क्या सच में जातिवादी है माताओं? अगर सनातन धर्म जातिवादी होता तो रावण का पुतला न जलाया जाता। रावण ब्राह्मण था। क्यों भाई? ये सनातन धर्म ही है जो रावण ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, उसके बाद हर साल उसका पुतला जलाते हैं और जूता बनाने वाले स्वामी संत रविदास जी का पूजन करके उनको सम्मान अर्पित करते हैं। ये केवल और केवल सनातन धर्म में ही संभव है, दुनिया के किसी मजहब में ऐसा संभव नहीं। और निवेदन मैं ये करूं, जैसा कि महंत जी ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में अडिग रहिए, अपना धर्म न छोड़िए। हम लोग छोटे से प्रलोभन के लिए, थोड़े से किसी पद के लिए, थोड़े से किसी पैसे के लिए या किसी लालच में आकर के आज लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनसे बड़ा अपराधी दुनिया में कोई नहीं। आप राष्ट्र का, धर्म की हानि तो कर ही रहे हैं, स्वयं की भी हानि कर रहे हैं। धर्म समाज को सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से चलाने का नाम धर्म। लोग कहते हैं महाराज स्त्रियों पर सनातन धर्म में बड़ा अत्याचार हुआ है। हमने कहा क्या अत्याचार हुआ है? बोले पुरुष काम करने के लिए बाहर जाता है, महिलाएं बेचारी घर में घुसी रहती हैं और वो चूल्हा चौका यही सब करती रहती हैं। स्त्रियों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। हमने कहा सनातन धर्म में स्त्री को पुरुष के बराबर का सम्मान नहीं है, तो पुरुष से हजारों गुना ऊंचा सम्मान मिला हुआ है। कहीं पर पुरुष की पूजा नहीं होती, लेकिन सनातन धर्म में ये कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है उसी घर में देवता का निवास होता। बताओ माताओं, इस्लाम में दिया है ऐसा? वहां तो तलाक 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 और हलाला, पता नहीं क्या क्या चीजें। इस्लाम में दिया गया इतना सम्मान ईसाइयत में मिली है,
ऐसी गरिमा दुनिया के किसी धर्म में मिला है जहां पर उद्घोष किया जाता हो, जिस घर में नारी की पूजा होती है उसी घर में भगवान का निवास होता है। अब पूजा का ये मतलब नहीं ना काल भर अपन पत्नी बर सिंहासन बना घंटी धर के आरती करे शुरू कर दो तुम, ये नहीं है। सुने अजीत भैया, हाँ हाँ, पूजा का मतलब उसको यथोचित सम्मान मिले, यह है नारी की पूजा। नारी का अधिकार मिले, नारी को सम्मान मिले। दुनिया के किसी धर्म में ऐसा नहीं है साहब, ये केवल सनातन धर्म में है। और हम लोग संप्रदायवादी नहीं हैं, हम लोग अतिवादी नहीं हैं, हम लोग असहिष्णु नहीं हैं। असहिष्णु होते तो संत रविदास की पूजा न करते, रावण की कर देते। रावण का पुतला जलाते हैं और संत रविदास जी महाराज की पूजा करते हैं। अभी डायरेक्टर साहब आए थे बंबई से, जो एक फिल्म बना रहे हैं मेरी मां कर्मा। बड़ा ही खूबसूरत फिल्म ये बन रहा है। और वो जब आए मेरा स्वागत करने के लिए, मैंने उनका अभिनंदन किया। मैंने कहा कि आप धन्यवाद के पात्र, आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे समय में आप एक धार्मिक फिल्म बना रहे हैं, और वो भी भक्त मां कर्मा के जीवन पर। वो मां कर्मा पढ़ी लिखी नहीं थी ना, अनपढ़ थी ना, गंवार थी ना, लेकिन भगवान कृष्ण आते थे और कर्मा माई के बनाए हुए खिचड़ी को खाते थे, है ना। मैंने बड़ा धन्यवाद दिया अभी डायरेक्टर साहब को, बंबई से आए थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वरना आजकल के जमाने में तो सत्यानाश करके रखा है फिल्म वालों ने, सत्यानाश करके रखा है फिल्म वालों ने। कोई धार्मिक पिक्चर नहीं बनती, वो नोरा फतेही के डांस वाला फिल्म बनता है, आइटम सॉन्ग डाला जाता है, और सारा का सारा समाज जो है उससे सत्यानाश हो रहा है, संस्कृति का ह्रास हो रहा है। और फिल्मों का ऐसा क्रेज है भाई साहब, आजकल लोग अपने मोटर में, गाड़ी में फिल्म का नाम लिखवाने लगे हैं। हाँ हाँ, एक कार खड़ी थी, कार, उसके पीछे एक फिल्म का नाम लिखा था, सावन को आने दो। फिल्म है ना, फिल्म का नाम लिखा था सावन को आने दो। गाड़ी खड़ी थी, पीछे से एक जीप वाला आया और आकर के उसको ठोक दिया। कहा मेरी गाड़ी खड़ी थी, काहे ठोक दिया? लहराती हुई जीप आई और ठोक दी। कहा काहे ठोक दिया तूने? उसने कहा तेरी कार में लिखा हुआ है सावन को आने दो, और मेरी जीप में लिखा है आया सावन झूम के, और झूम के आगे ठोक दिया तेरी गाड़ी को। ये क्रेज हो चला है आज फिल्मों का, और सत्यानाश कर रही हैं ये फिल्में, सत्यानाश कर रहे हैं ये टेलीविजन चैनल, सत्यानाश कर रहे हैं वो वेब सीरीज, उससे भी ज्यादा सत्यानाश कर रहा है ये विज्ञापन। कुछ भी देखा नहीं जा सकता साहब। धर्म की सबसे ज्यादा हानि। ऐसे समय में डायरेक्टर साहब ने यह जो फिल्म बनाई है, अप्रैल 2024 में यह फिल्म रिलीज होगी, मेरी मां कर्मा, और बहुत बढ़िया वो फिल्म है। आप सब लोग उसको जरूर देखने जाइएगा, और एक बार डायरेक्टर साहब के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। कि जिस जमाने में वो रैपर बादशाह गाना गा रहा है और नोरा फतेही नाच रही है हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी कह के, ऐसे समय में कोई भक्त मां कर्मा पर फिल्म बना रहा है, उनके साहस की प्रशंसा होनी चाहिए। बोलो भूत भावन भगवान की जय। धर्म क्या है? परोपकाराय सताम विभूतिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म न दूसर सत्य
सत्य समाना धर्म न दूसर 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 सत्य समाना। धर्म। देखिए क्लासिकल बहुत कम गा पाए हैं, मेरा आधार ही कथा का क्लासिकल है। राग भैरवी में आप ये चौपाई सुन रहे हैं। अब एक तबले की वानगी देखेंगे आप हमारे सुरेश जी से। लोग कहते रहते हैं महाराज जितने भी तीर हैं आपके तबले वाले सुरेश जी पर ही जाते हैं। अब आप जरा देखेंगे बनारस घराने की एक पीस ये बजाएंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना 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 धर्म न दूसर यागम निगम पुराण बखाना यागम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप हमारे संगीतज्ञों के लिए। कितना जोर लगा रहे हैं बेचारे, देखें आप। हाँ धर है कि नहीं भाई? हाँ माताएं, यहाँ की माताएं इतनी अच्छी हैं, चुपके से आती हैं, धीरे से चढ़ाती हैं और चुपके से चली जाती हैं। ऐसे ही करना माताओं। हाँ बात भी करिए तो इतना धीरे धीरे करिए कि कोई सुन न ले। भगवान शिव जी का विवाह, भगवती पार्वती घर में आई, पार्वती घर में आई, कोई नहीं घर में, सब भूतवा परतवा का साम्राज्य उनके घर में, सारे के सारे भूत प्रेत, कोई नहीं। अपने पति से शिकायत करती हैं कि प्रभु कैसी गृहस्थी है कि नहीं अंबर यंगन संग सखा, बहु भूतन के डर सो डर तो पुनि सापन की फुफकारन, भांग भटो बटोरत ही मरतो जिमी जाही न जन्म कथा, नर वाहन सोकर नाचरतो, हंसी पार्वती कहे शंकर सो, हम ना बरती तुम्हें को बरतो। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे घर ब्याह करके आई हूं, मिला कुछ नहीं मुझको। 3 प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं इंसान की गृहस्थी में। क्या? पहली रोटी, वो तेरे पास नहीं है प्रभु, भीख मांगने जाते हो। दूसरा कपड़ा, नंगे घूम रहे हो। तीसरा मकान, बर के पेड़ के नीचे बिठा दिया तुमने। ऐसी थोड़ी न गृहस्थी चलती है। बाबा जी थे तब तो ये सब कर लिया, अरे अब तो कम से कम एक आध घर बना लो। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ये घर जो है परमार्थ में बाधक है, घर वर के चक्कर में ना पड़ो, घर के चक्कर में ना पड़ो। अरे तो पार्वती कति कुछ काम धंधा कर लो,
कुछ काम धंधा करो, कुछ नौकरी चाकरी करो। तो शंकर जी ने कहा भैया नौकरी कौन देगा यहां हमार घटिया में? तो पार्वती जी ने कहा कोई दुकान खोल लो, कोई दुकान खोल लो, है ना। शंकर जी ने कहा मरघटिया में खरीद ले कौन आएगा, दुकान भी खोल ले तो मरघटिया में लेने कौन आएगा? हाँ, कोई भी दुकान खोल ले। एक बार हमारे छत्तीसगढ़ में एक दारू भट्टी के मालिक के पास रात को 2:30 बजे फोन आया। दारू भट्टी 10 बजे बंद हो जाती, रात को 2:30 बजे फोन आया और जैसे ही उसने मालिक ने उठाया फोन तो कहा हेलो तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी? उसने कहा बंद है। बोले तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी? 10 बार फोन किया। बारे बोले 10 बजे दिन को आना, 10 बजे खुलेगी, तू कहां है? बोले मैं तेरे दुकान के अंदर ही फंस गया हूं, निकलने के लिए पूछ रहा हूं। पार्वती कहती हैं रामाद्याचय मेदिनी। परशुराम जी ने सारी भूमि जीत ली है तो परशुराम जी से जमीन मांग लो 150 एकड़ रामाद्याचय मेदिनीम। और बोले बीज कहां? धनपतेर बीजम। कुबेर के पास जाओ और कुबेर के पास जाके धान चना मांग लो। धनपतेर बीजम बलाल लांगलम। शंकर जी ने कहा हल कहां से पाऊंगा? नांगर। बोले बलराम जी से कह दो कि 1 महीने के लिए अपना हल अपने कंधे से उतार के तुमको उधार दे दे। बीजम बलाल लांगलम। शंकर जी ने कहा कि जमीन मांग लूं परशुराम जी से, बीज मांग लूं कुबेर से और हल मांग लूं, नागर मांग लूं बलराम जी से। का जोतने के लिए बैल भी तो चाहिए। पार्वती जी ने कहा ये तेरा बुढ़ुआ बैल किस काम का है? फांग दो इसी को। अरे शंकर जी ने कहा 1 बैल से कैसे काम चलेगा? 2 जरूरी है ना, दूसरा बैल कहां से लाऊं? पार्वती जी ने कहा दूसरा बैल की जरूरत नहीं, जमलोक जा और जमराज से उसका भैंसा उधार मांग के ले आ। जमराज है ना, हाँ तुम्हारा चपरासी है ना, तुम्हारा जूनियर है। बोले हाँ, उसका भैंसा कुछ दिन के लिए लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो, किराए में ले लो, मंगनी में ले लो, पर लेकर के आओ। शंकर जी भैंसा लेकर के आ गए जमराज का और कहा कि हल है उसमें वो नास चाहिए। क्या कहते हैं? नास कहते हैं ना, जो लोहे का लगा रहता है, वो चाहिए फल। वो कहां से लाए? पार्वती जी ने कहा ये जो तुम्हारा तिरछुल है, तिरछुल, इसको क्या चाउमीन खाने के लिए रखे हुए हो? लगाओ इसी को। फालम त्रिशूलम तव, फालम त्रिशूलम तव। और खेती करो, खेती करो। शंकर जी ने कहा ट्यूबवेल का कोई साधन नहीं है, हमारे यहाँ ट्यूबवेल का कोई साधन नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं, सिंचाई कैसे करेंगे? पार्वती जी ने जटा पकड़ करके कहा ये जो सिर पे तुम्हारी गंगा है, ये क्या एयर कंडीशन चलाने के लिए रखा है? खेत के पास जा करके सिर हिला दिया करो, सिंचाई हो जाएगी। शंकर जी ने कहा वो तो सब ठीक है, खेत में फसल उगेगा और खेत में जब फसल उगेगा तो रखवाली कौन करेगा? पार्वती जी ने कहा ये जो तेरे भूतवा प्रेतवा हैं, ये जो तेरे भूत प्रेत हैं, ये केवल शादी में नाचने के लिए, मेरी मां को डराने के लिए हैं। चारों तरफ तैनात करो इनको, चारों तरफ, और तैनात करके कहो कि रखवाली करें। भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये काम मुझसे नहीं होगा तो कौन काम तुमसे होगा? बोले मुझे भीख मांगना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसमें कोई रिस्क नहीं है, 0 रिस्क वाला जॉब है मेरा। केवल एक कटोरा चाहिए, कटोरा लेके चले जाओ, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाओ। पार्वती बड़ी दुखी हो गई। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी ने आकर के पार्वती को उलाहना दिया, कहा मैया ये तेरा जो पति है ना, ये बैया है कि बावरो
रावरो नाह भवानी बावरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती ये तेरा जो पति है एक नंबर का बैया है। क्या कर दिया कि जीने की भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती मैं विधाता हूं सबका भाग्य लिखता हूं। मैंने लिखा कि जीने की भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी। मैं जिसके भाग्य में लिख देता हूं ये बड़ा पापी है, इसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, जीवन भर भीख मांगेगा, दर दर की ठोकर खाएगा। ऐसा जिसकी भाग में लिख करके मैंने पैदा किया है जिस आदमी को, वो नालायक चंडाल एक लोटा पानी ले लेता है, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल देता है, 3 बेलपत्र रख लेता है और चढ़ा करके पानी चढ़ा करके बेलपत्र चढ़ा करके 3 बार कह देता है बम बम बम, तो तेरा ये बैया प्रकट हो जाता है। ये चंडाल तेरा पति बैया ये प्रकट हो जाता है और कहता है बेटा तुमने मुझे 1 लोटा पानी चढ़ा दिया, जा तू इंद्र बन जा। बताओ भिखमंगा बनने के लिए कटोरा अवेलेबल नहीं है, इसके सामने जाकर के पानी चढ़ा दिया इसके तरुआ में, वो उसको इंद्र बना देता कि जीने की भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी। और 3 रंकन को नाक संवारत 3 रंकन को नाक संवारत आयो नकबानी। रावरो बावरो नाह भवानी। रावरो भावरो नाह भवानी। साजा रे रे गा गा मा मा पा। बड़ा प्यारा राग, काफी क्यों ललित जी। बावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं तेरे इस बैया के कारण। तेरा ये जो पति है बैया पागल क्यों? अरे मैं कर्म लिख के भेजा हूं, ये पापी है, जीवन भर भीख मांगेगा, 1 लोटा पानी नल टेढ़ के 3 ठो बेलपत्ता ले जा चढ़ा 3 बार बम बम कह देता है, ये उसको इंद्र बना देता है। एक इंद्र ऑलरेडी पहले से था, रोज कोई न कोई इंद्र आता है और आकर के शंकर का सर्टिफिकेट दिखा के कहता है सुनो आई एम कमिंग फ्रॉम डिप्टी सिंगल, मैं डिप्टी सिंगल से आया हूं, क्या आज्ञा है? शंकर जी का सर्टिफिकेट है, मैंने 1 लोटा पानी 3 बेलपत्ता चढ़ा दिए तो मुझे इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया है, तो जल्दी से कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करो और मेरे लिए एक अलग सेपरेट स्वर्ग बनाओ। तो उस कंगला भिखमंगा के लिए मुझको स्वर्ग बनाना पड़ता। 3 रंकन को नाक संवारत हम आयो नकबानी। भवानी बावरो नाह भवानी बावरो नाह हे मैया ऐसा पागल है तेरा पति, जहां भी जाते थे सब लोग चिढ़ाने लगे पार्वती जी को। एक दिन पार्वती जी गई कहां?
वैकुंठ में जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, उनको पता चला कि पार्वती आई है, तो जल्दी से जल्दी अच्छा अच्छा श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया गहने पहन के और मेकअप वेकअप करके एकदम टीप टॉप में लक्ष्मी जी मिलने गई। यादव जी, इन लोगों की आदत होती है, माताओं की एक आदत होती है क्या, जैसे कोई महिला कहीं बढ़िया नई साड़ी पहन के जाए, बढ़िया गहना नेकलेस झुमका पहन के जाए, तो अगल बगल वालों की ओर देखती रहती है, मोर में पूछी ही कद कम बनवाए है, कद कम बनवाए रथे नहीं तुम्हारा आदत? हाँ, कहाँ ली हो साड़ी को? हाँ, नागपुर में कहाँ मिला? कान के कद कम बनवाए, टोटक झुमकल कद कम बनवाए, ऐसे पूछिए कि लगे रहते। एक बार एक महिला ने नया नेकलेस बनवाया गले के लिए, और गांव में इसने कथा सुनेल गे रहे, और चारों तरफ ल देखा है, कोई नहीं पूछी नोला, गांव को मन कोई नहीं पूछे कहाँ बनवाए नेकलेस ल, कहाँ बनवाए झुमका ला। वो घर आकर रोए लगी, दुआरी में बैठे, अगल बगल वाले मन आवे जाए तो सोचे पूछी, कोई नहीं पूछीन, कोई नहीं पूछीन, तो का करीस, माटी तेल लाइच, मिट्टी तेल अपन घर में डार के माचिस ला के घर आगी लगा दे, भर 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 ओकर घर बड़े लगी, गांव भर के आइन बुतवाए ला, और पानी लाला बुतवा, पानी लाला, वो गुस्सम घर ला आगी लगाए रहे। वो कम एक झन डोकरी आई, पानी धरे घर ल बुतवाए बर, और बुतवाए के बाद ओला कथे, अरे ये नेकलेस तो कब बनवाए बहनी, कब नेकलेस ल बनवाए? वो डोकरी के मुंह में हमलल खपल दे, कहीं पहली पूछ ले रही थे घर ल काबर बारे रहते हो, पहली पूछ ले रही थे मोर घर ला आगी कबर लगाए रही थे। मैं बड़ा कंपटीशन होता है माताओं में इस मामले में, है ना। लक्ष्मी जी और भगवती पार्वती जब मिली तो लक्ष्मी जी एकदम टीप टॉप में, भगवान नारायण की पत्नी एकदम गहने वहने से सुसज्जित, क्यों, रत्नाकर स्तौ गृहे गृहिणी च पद्मा, रत्नाकर तो मायके है। गई पार्वती जी मिली तो पार्वती जी से पूछा उन्होंने, भिक्षुक तिहारो कहाँ? पार्वती से कहा, हे पार्वती अकेली आई हो? बोले हाँ, भिखमंगा दिख नहीं रहा है। अब किसी के पति को कोई भिखमंगा कहेगा चुप रहेगी? जैसे ही कहा कि भिक्षुक तिहारो कहाँ, पार्वती ने नहले पे दहला मारा, बोले बली मख साला जहां। भिखारी ढूंढ रही हो? हाँ, तो बलि जहां पर यज्ञ कर रहा है ना, वहीं पर होगा। इसका मतलब मेरा बस पति भिखारी नहीं, तेरा पति भी भिखारी है। फिर कहा कि सरपन के संगी कहां, वो सांपों का साथी कहां है? पार्वती जी ने कहा काली हृदय में नाच रहा होगा, गूगल पे सर्च कर लो। लक्ष्मी देवी ने कहा बहन वो बात नहीं है, वो बैलों के आगे पीछे डोलने वाला बैल का साथी कहाँ है? बोले वृंदावन में जाकर के ढूंढ लो, चराता हुआ मिल जाएगा। सब लोगों ने जब इस प्रकार जब अपमान किया, तब भगवती पार्वती जी आई और शंकर जी से आकर के उन्होंने कहा, बोले महाराज, बोले हाँ एक काम करो, क्या? और कुछ नहीं तो घर तो बनाई दो मेरे लिए। शंकर जी ने कहा घर तो जंजाल है कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
पार्वती जी ने कहा महाराज घर बनाओ। शंकर जी ने कहा गृह कार्य नाना जंजाला। पार्वती जी ने कहा महाराज अगर घर नहीं बनाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा, पुराने जमाने में जानते हैं क्या होता था? क्यों अजीत भैया? पुराने जमाने में जब पति से पत्नी जब लड़ती थी और झगड़ा जब होता था तो दो ही धमकियां देती थी। क्या? एक तो कहती थी मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, और दूसरा कहती थी मैं कुएं में कूद जाऊंगी तुम देखते रहियो। कहती थी ना मैं कुएं में कूद जाऊंगी तुम देखते रहियो। सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, कुएं को बंद करवा दिया और हैंडपंप खुदवा दिया। अब कोई नहीं कहती मैं पाइप में घुस जाऊंगी तुम देखते रहियो। पाइप में कैसे घुसेगी बताओ? पार्वती जी ने कहा कि अगर घर नहीं बनाए मैं चली जाऊंगी। संसार पत्नी से हारा हुआ है साहब। आदमी संसार में सबसे जीत सकता है मगर पत्नी से जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं, चारों युग में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भर्तृहरि जी ने लिखा है शंभु स्वयंभु हरियो हरिणे क्षणानाम ये ना क्रियंत सततम गृह कर्म दासा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी उनकी पत्नियों ने नौकर जैसा बना करके रखा है। वाचाम गोचर चरित्र विचित्रताय तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय। शंभु स्वयंभु हरियो हरिणे क्षणानाम। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी पत्नी के गुलाम होते हैं। तो डिप्टी सिंगल वालों, अगर तुम गुलाम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और चालाक इतनी होती हैं पत्नियां, स्त्रियों से ज्यादा बुद्धि नहीं होती। हाँ, पुरुष के पास। हाँ, वंजना ओम कश्यप को आप लोगों ने देखा है टीवी में, न्यूज में? अंजना ओम कश्यप को देखा है? बड़े बड़े प्रवक्ताओं की बोलती अकेले बंद करा देती है अंजना ओम कश्यप। दिखने में एकदम स्वीट सी, सिंपल सी, सोबर सी है, पर इतनी तीखी है बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद करवा देती है। यह है भाई वुमेन पावर, नारी शक्ति। पार्वती जी ने कहा कि महाराज आपको मेरे लिए घर बनवाना ही पड़ेगा। अगर आप घर नहीं बनाएंगे मैं मायके चली जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी। क्योंकि पत्नियां जानती है कि ये धमकी काम करेगी। पति बेचारा सरेंडर हो जाता है। शंकर जी रोज रोज के झगड़े से परेशान, रोज रोज के झगड़े से परेशान। इसी परेशानी में आकर के शंकर जी ने जहर पी लिया था। निपट भले जाऊं भी झंझट से तो राहत मिले, इसलिए जहर पिया था शंकर जी ने, शौक से नहीं पिया था। वो तो भगवान नारायण ने बचा लिया। और पत्नियां इतनी बुद्धिमती होती हैं। एक जगह हम लोग कथा में गए थे, रोज पति और पत्नी में झगड़ा होता था। ये हमारे तबले वाले भाई साहब मेरे पास आए और कहे कि गुरुदेव इनका झगड़ा शांत कर दो। हम पति पत्नी दोनों को ले गए शंकर जी के मंदिर में। हमने कहा कि तुम लोग कसम खाओ कि आज के बाद पहले से झगड़ा नहीं करोगे, कसम खाओ। पति ने पत्नी से कहा कसम खाओ पहले से झगड़ा नहीं करूंगी। पत्नी ने कहा कि पहले तुम खाओ, भोजन बनता है तो पहले तुम खाते हो, इसलिए तो कसम खाओ। पति ने अपने हाथ में जल लिया, बेलपत्ता लिया, कहा हे शंकर भगवान ध्यान से सुनना, मैं पहले से झगड़ा नहीं करूंगा। जिस दिन मैंने पहले से झगड़ा किया मैं उसी दिन मर जाऊं। पति ने कसम खा लिया। अब पत्नी से कहा तुम खाओ। कितनी चालाक होती हैं लोग, तुम खाओ। पत्नी ने भी बेलपत्ता हाथ में लिया, कहा हे शंकर भगवान मैं भी पहले से झगड़ा नहीं करूंगी। जिस दिन पहले से झगड़ा कर दिया मैं उसी वक्त विधवा हो जाऊं। मतलब खपलावे दोनों डहरले पतिए जाए, मरे तो पतिए मरे, है ना। इसलिए कहा गया भैया वुमेन पावर, नारी शक्ति।
शंकर जी से कहा कि महाराज मेरे लिए एक घर बनवा दो। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, घर बनवाना है? बोले हाँ, घर बनवाना है तो ईंटा रेती गारा का नहीं बनवाना, तो सोने का एक नगर बनाऊंगा। और बड़ा खूबसूरत घर बनाया भगवान शंकर ने, सोने का एक नगर बनाया, बड़ा ही खूबसूरत। संसार में उससे अच्छा कोई घर नहीं। किते ही ते अधिक रम्य यति बंका, जग विख्यात नाम ते ही। संसार का सबसे खूबसूरत भवन भगवान शंकर ने बनाया। पार्वती जी बड़ी बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे लिए मेरे पति देव ने बड़ा बढ़िया घर बनाया। कहा महाराज चलो ना गृह प्रवेश करें, गृह प्रवेश करें। शंकर जी ने कहा ऐसे नहीं करते, पहले गृहवास्तु पूजा कराते हैं। पूजा? बोले महाराज पूजा कौन कराएगा? यज्ञाचार्य को बुला लें, ये भैया आचार्य को बुला लें, किसको बुलाएं? शंकर जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक विद्वान मेरा चेला रावण। रावण इतना सामान्य हल्के में मत ले लेना रावण को। रावण से बड़ा वेदों पर पहला भाष्य रावण ने लिखा था। रावण से बड़ा कोई वेद का विद्वान नहीं, रावण से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं। रावण संहिता आप देखें, रावण से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं, रावण से बड़ा कोई संगीतज्ञ नहीं, रावण से बड़ा कोई योगी नहीं। नाभि कुंड पीयूष बसिया के योग की ऐसी सिद्धि थी कि नाभि कुंड में अमृत भर गया था। रावण से बड़ा कोई योद्धा नहीं, रावण से बड़ा कोई पुजारी नहीं। साहब आप ये फूल चढ़ा चढ़ा करके शिव जी की पूजा करते हैं ना, रावण अपनी गर्दन काट करके चढ़ा करके और पूजा करता है। रावण जैसा कोई प्रतापी नहीं। स्वबस विश्व करी बाहुबल और राखिस को न स्वतंत्र, मंडली मने रावण राज करई निज मंत्र। रावण जैसा कोई आतंकी नहीं। रावण जब चलता था पृथ्वी डोलती थी। वो रावण वेदों का पहला भाष्यकार। शंकर जी ने कहा पूजा किससे कराएंगे? बोले मेरा चेला रावण बड़ा विद्वान है। रावण को शंकर जी ने खबर भेजा, बोले रावण मुहूर्त निकाल करके आओ और आकर के मेरे घर की पूजा करा। रावण आया, वैदिक विधि विधान से गृहवास्तु कराया, गृह प्रवेश का पूजा कराया और गृह प्रवेश की पूजा हुई और गृह में प्रवेश करने वाली थी भगवती पार्वती। रावण ने कहा महाराज पूजा तो हो गई पर एक चीज बाकी है। क्या? बोले दक्षिणा। दक्षिणा वो कौन देगा? शंकर जी ने कहा बेटा मेरे पास तो तक पैसा रुपया है नहीं, कैशलेस हूं मैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दूं गूगल पे से। बोले बेटा पहली बार मेरे घर में पूजा हुई है, एक काम कर तू जो मांग ले मैं वही दे दूंगा तुझे दक्षिणा में। बोले पक्का देंगे महाराज? बोले जो मांग ले मैं वही दे दूंगा। ब्राह्मणों से कभी मत कहना ना जो मांग लो ये दे दूंगा कह के, तुम्हारा घर ही द्वार मांग लेंगे। हाँ जो मांग लो दे देंगे। जब कहा रावण ने कहा महाराज दक्षिणा दे दो। क्या चाहिए दक्षिणा में? कहा ये जो सोने का जो महल बनाए हो ना इसी को मुझको दक्षिणा में दे दो महाराज। शंकर जी ने अक्षत को डाल दिया, कहा जा ले जा जंजाल को ले जा, मैं फ्री। रावण ने कहा दक्षिणा में तो मैंने इसको ले लिया महाराज, और ले जाकर के त्रिकूट पर्वत के ऊपर उसको फिट कर लिया और कहा भूरसी अभी बाकी है। भूरसी दक्षिणा के बाद सांगता, उसमें क्या चाहिए? रावण कहता है महाराज आपके पास घर बार कुछ है नहीं, इतनी सुंदर पत्नी है तुम्हारी, क्या करोगे इसको रख के? तो भूरसी में अपनी पत्नी दान में दे दो। शंकर जी ने पार्वती के मुंह में अक्षत छीन दिया, कहा ले गे भूल जा, ये हु जंजाल टरे जंजाल, रोज रोज के खिंच खिंच लेना ये जंजाल। हाँ वो बताया ना पत्नी की 3 गति, शुरू शादी हुई रहती है तो चंद्रमुखी लगती। क्यों भाई आर्गन वाले भाई साहब दलीज, 1-1.5 साल शादी के बाद वो सूर्यमुखी हो जाती है पेड़ वाले की तरह, और 20 साल बाद तबला वाले की तरफ ज्वालामुखी होके फटती है साहब।
शंकर जी ने कहा ये ज्वालामुखी को ले जा। करूंगा क्या, मैंने दान में दे दिया रावण अपनी पत्नी को तुम्हें, मेरी पत्नी को ही तू ले जा। इसीलिए कहते हैं आशुतोष तुम औढ़र दानी, शंकर जी से जो मांगोगे तत्काल मिलता है। इतना बड़ा दानी कोई होगा जो अपनी पत्नी को ही किसी को दान में दे दे? रावण ने कहा महाराज पत्नी आपकी बड़ी खूबसूरत है, करोगे क्या, मुझको दान में दे दो। शंकर जी ने कहा ले जाओ, और रावण पार्वती जी को उठाया और कंधे पे उठा के ले जाने लगा। अब वो चिल्ला रही शंकर जी से, कहा भोले बाबा ए भैया ए पागल, कोई अपनी पत्नी किसी को देता है? शंकर जी ने कहा मांग लिया तो दे दिया, अब तू जाने और वो जाने। नारद बाबा को चिल्लाया पार्वती ने, नारद बेटा तू बचा ले। नारद जी आए, आकर के रावण से कहा ये कौन है? रावण ने कहा शंकर जी की पत्नी पार्वती है, मुझको दान में मिली है, इसको मैं लेके जा रहा हूं, इसको मैं लेके जाऊंगा। नारद जी ने छुड़ाया, कहा सुनो रावण ये नकली पार्वती है, असली वाली नहीं है, ये असली वाली नहीं है। कैसे? बोले असली वाली जो पार्वती है वो जहां पर रहती है तो आस पास के 4 कोस में कमल की सुगंधी फैल जाती है। इसके शरीर से कमल की सुगंधी आ रही है। रावण ने कहा नहीं आ रही है। बोले सर्दी जुकाम तो नहीं है तुमको? नहीं, मामला पूरा क्लियर है, सुगंधी आ रही है? नहीं आ रही है। अरे ये पार्वती नहीं है, ये तो उसकी छाया है, किसी को दे दिया। रावण वहीं पर पार्वती को छोड़ा और छोड़ करके लंका चला गया। नारद बाबा लेकर के आए और पार्वती जी के पास बैठे, शंकर जी के पास बिठाए और शंकर जी ने कहा आऊ कभू घर बनवाइल कईबे, आऊ कईबे घर बनवाइल? पार्वती जी ने कहा नहीं कहूंगी नाथ, पर इस तरह किसी को मुझको दान में मत दे देना। ऐसे हमारे भूत भावन भगवान औढ़र दाने, बोलो भूत भावन भगवान की। इसलिए शंकर जी का नाम क्या है कि आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जाने। आशुतोष तुम अवढ़ दानी, आरती दीन जन जाने। आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, आरती दीन दीन जन जान। इसलिए भगवान भूत भावन का नाम आशुतोष है। सबसे जल्दी प्रसन्न वही होता है, उससे जल्दी दुनिया में कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। और सबसे सरल उसकी पूजा है माताओं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक प्यारा सा भजन आप हमारे भाई आकाश जी से सुनेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा निवेदन करूंगा, फिर आज चढ़ोतरी भी होनी है। शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारन हार। हे लजिया मोरी राखियो भोलेनाथ, शिव नंदी के असवार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे,
भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा अदाकार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार कैलाश के निवासी, नमो बार बार आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। तार तार हूँ कैलाश के निवासी। बखान क्या करूं मैं तेरी रातों की देर का, बखान क्या करूं मैं तेरी रातों की देर का। चपटी बबू तुम्हें है खजाना कुबेर का, चपटी बबू तुम्हें है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मोती द्वार, हे गंगधार मोती द्वार, ओमकार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ
धरती वो चार ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन मोहन मोहन, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक ग्वाला, और राधा एक ज्वाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत। ऐसे नहीं बाबा, हाथ बिल्कुल सीधे सीधे उठाकर इस पावन पवित्र भूमि के लिए मीठी मीठी तालु की सेवा देते हुए वंदे मातरम, वंदे मातरम, और हाथ उठा के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ बोले भूत बावन भगवान की। आइए थोड़ा सा हनुमान जी के विषय में चर्चा करके वाणी को विराम। हमारे भगवान भूत भावन भगवान नारायण जब राम के रूप में जब अवतरित हुए तो भूत भावन से कहा कि प्रभु आप भी साथ चलिए। तो हमारे भूत भावन भगवान हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। शंकर जी पार्वती के पास जा गए और जा करके कहने लगे, पार्वती तेरे रोज रोज के झगड़े से परेशान हूं, तो मैं अवतार ले रहा हूं, ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं। पार्वती जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। अरे शंकर जी ने कहा मैं आदमी बन के थोड़ी जा रहा हूं, तो मैं बंदर बन के जा रहा हूं। बंदर बन के तुम्हें कहां लेके जाऊंगा? हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत पवन दीवान जी महाराज, आप लोगों ने नाम सुना है ना पवन दीवान जी का? हाँ, आप लोगों ने तो कथा ही सुनी है। हाँ, राजीम के, नवापारा राजीम के। इस प्रसंग को बड़ा बढ़िया कहते थे वो, छत्तीसगढ़ी में कहते थे, हे शंकर जी गए पार्वती मेरन, पार्वती मेरन जाग कहे पार्वती ये ले तोर घर तोर दुआर, है ना? अब मैं नहीं रहा हूं। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, शंकर जी राख लगाते ना अपन शरीर में, राख कवर लगाते। पवन दीवान जी का घर लराख, जमीन लराख, जायदाद लराख, चीज लराख, संपत्ति लराख, अंत में सब एक दिन राख लोही से लपेटे रहते। वह राख पार्वती के पास गए शंकर जी और जाकर के कहे, पार्वती मैं जाता हूं बेंदरा बन के। पार्वती कहे महू तोर संग में जाऊं। तो पार्वती भगवान शंकर कहे मैं तय मोर कहां संग में जाबे, मैं बेंदरा बने ए डारा ले ओ डारा झझरंग झझरंग कूदी हूं, तय काय करबे? तो पार्वती जी ने कहा स्वामी प्राणनाथ आप बेंदरा बनेंगे, हाँ, और तो मैं बेंदरी बन के चली जाती हूं, उसमें क्या? जब मेरा पति हाँ सुंदर से बंदर बन सकता है तो मैं सुंदरी से बंदरी नहीं बन सकती, बोले मैं बंदरी बन के चलूंगी। शंकर जी ने कहा मैं वहां पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूं, युद्ध में जा रहा हूं। युद्ध में रावण के साथ लड़ना है राम जी को। और नारद बाबा ने श्राप दिया है कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी,
रावण संपत्ति वाला है, राम जी गरीब रहेंगे। उनको ऐसी पलटन चाहिए, ऐसी फौज चाहिए जिसमें कोई खर्चा ना हो। और राम जी ने बंदरों की भर्ती की सेना में। अच्छा, सेना में कितने खर्चे होते हैं भाई? 3। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। बंदर में तीनों फ्री। 1 रुपया मेस चार्ज नहीं लगा राम जी को। बेंदरा खुद आमा भी ही तोड़ के लाते थे, खुद खाते थे, भगवान को खिलाते। रोटी फ्री, कपड़ा, बेंदरा वर्दी पहनेगा, दूसरे का फाड़ डाले, खुद का पहने। रोटी फ्री, कपड़ा फ्री और तीसरा मकान। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास की भी जरूरत नहीं, अपार्टमेंट में अलॉटमेंट की जरूरत नहीं। जिस पेड़ के नीचे राम जी बैठे रहते थे उसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके बंदर लोग आराम कर लेते थे। शंकर जी ने कहा मैं बंदर बन के जाऊंगा। पार्वती कहे महाराज मैं बंदरी बन के चली जाऊंगी, पर मुझको ले चलो प्राणनाथ। शंकर जी कहे पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूं, जो तुमको साथ ले चलूं तो अरे ड्यूटी करना है, वहां परिवार लेके अलाउ नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, बेंदरा बनोगे? हाँ। तो कैसा वाला बेंदरा बनेंगे? लाल मुंह वाला कि काले मुंह वाला, ब्लैक वाला कि रेड वाला? शंकर जी ने कहा रेड वाला। लाल मुंह वाला बंदर बनूंगा, बहुत खतरनाक, वेरी डेंजरस बंदरा। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज एक बात और बताओ, पूछी वाले बेंदरा बनबे, बणवा बेंदरा बनबे? तेल बताओ, पूछ वाला बेंदरा बनोगे कि बणवा वाला बेंदरा बनोगे? शंकर जी ने कहा पूछ वाला बेंदरा बनूंगा। पार्वती जी ने कहा डन, बेंदरा आप बन जाना महाराज, आपकी पूछी बन करके मैं चलूंगी, पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो शंकर जी बंदर बन के, हनुमान जी बन के आए और पार्वती जो है वो पूंछ बन के आई। शंकर जी ने पूछा पार्वती जी से, पूंछ बन के काहे जा रही हो? बोले तुम्हारा चेला है ना बेईमान रावण, उससे हिसाब किताब क्लियर करना है। उसने मेरा घर उजाड़ा है तो मैं भी उसका घर उजाड़ के आऊंगी। और हनुमान जी महाराज भगवान राम के साथ, भगवान राम ने हनुमान जी को लंका भेजा सीता जी का पता लगाने। हनुमान जी गए लंका। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, और अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि मैया मुझको भूख लगी है। सीता जी ने कहा बेटा रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा जितने मिले मुझे ही खाने वाले मिले, खिलाने वाला कहाँ मिलेगा? तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बगीचे में फल खा लूं। लाग देख सुंदर फल रूखा, सुनो मात मुयत से भूखा। सीता जी ने कहा बेटा खा लो। हनुमान जी महाराज गए और फल खाए, और फल खाए स्तर तोड़े लागा और पूरा ऊधम मचा के रख दिया पूरे अशोक वाटिका में। राक्षस सब थे, वो जब गए तो हनुमान जी मारते थे। हनुमान जी क्या करते थे? 100 राक्षस थे सेना में, उनमें 99 को मार देते थे और 1 को छोड़ देते थे। 99 मार दे और 1 को छोड़ देते थे। 1 को जब छोड़ते थे, क्यों छोड़ते थे? ताकि वो जाके रावण को बताता था कि एक बंदर आया है बड़ा भारी। रावण फिर सेना भेजता था, 100 भेजता था, उसमें से फिर 99 को मारते थे और 1 को फिर छोड़ देते थे। ऐसा करते करते कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलिए से धरी धूर, और कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भोरे। जा करके बताए। और मेघनाथ जब आता है और हनुमान जी महाराज पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, और हनुमान जी महाराज बंध गए। हनुमान जी को ले गया। रावण की सभा में हनुमान जी हैं, रावण ऊपर बैठा है, हनुमान जी नीचे खड़े हैं। रावण ऊपर से कह रहा है कि कह लंकेश कवन तै कीसा, कही के बल घाल सीवन खीसा। कि कह लंकेश
कवन तय कीसा के केवल घाल शिवन की धो श्रवण सुने सिनहि मोही देखी मुवती असंक सठ तोही हर मारे निशाचर के ही अपराधा कहो सठ तो ही न प्राण कही बार। रावण न बड़ा खतरनाक था। रावण इतना खतरनाक, नियम यह है भाई कि एक प्रश्न करो फिर सामने वाला उत्तर दे दे, फिर दूसरा प्रश्न करो फिर उत्तर दे, फिर तीसरा। रावण को बोलने की भी बात, एक साथ कई प्रश्न। कह लंकेश कवन तय कीसा कही के बल घालिस बन कीसा की दऊं श्रवण सुने नहीं मोई देखे अति असंग सठ तो ही मारे निश्चर कहीं अपराधा कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। एक साथ ये प्रश्न चल रहा है ना। नियम क्या है? एक प्रश्न का, चार प्रश्न का एक ही वाक्य में उत्तर दो तो उत्तर गलत हो जाता। कैसे? एक बार एक गुरुजी ने बच्चों से पूछा, कहा बच्चों चार प्रश्न एक साथ किया, बच्चे ने एक वाक्य में उत्तर दिया, वाक्य विभत्स बन गया। कहा भारत की राजधानी कौन? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन? उस समय शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार क्या है? हम मुर्गी क्या देती है? चार प्रश्न किया। भारत की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार क्या है? और मुर्गी क्या देती है? उस आदमी ने कहा दिल्ली में अखिलेश यादव 140 किलोमीटर की रफ्तार से अंडा देती है। अब उत्तर तो सही है लेकिन वाक्य गड़बड़ हो गया। उसने कहा दिल्ली में अखिलेश यादव 140 किलोमीटर की रफ्तार से अंडा देती है। प्रश्न चार हैं और एक साथ उत्तर दो तो गड़बड़ हो गया। भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शताब्दी की रफ्तार 140 किलोमीटर और मुर्गी देती है अंडा। लेकिन चारों को एक साथ मिलाओ तो वाक्य विभत्स बन जाता है। रावण कहता है कि मारे निशाचर के ही अपराधा कहो सठ तो ही न प्राण कही बाधा। क्यों मारा है तुमने? हनुमान जी ने कहा कि महाराज मुझे भूख लगी थी, मेरे बेटे को मारा। रावण ने राक्षसों को बुलाया और राक्षसों को बुला करके कहा इसने मेरे बेटे को मारा है तो इसको प्राण दंड दिया जाए। प्राण दंड दिया जा रहा था। जैसे ही प्राण दंड दिया जा रहा था देवता सब गए सरस्वती मैया के पास, बोले मैया, बोले हाँ दया करो मैया। कौन मैया? बोले सरस्वती मैया। कैसे? बोले हनुमान जी को रावण मृत्यु दंड दे रहा है तो दया करो। कैसे दया करूं? बोले कैकेयी के मुंह में बैठ गए थे, मंथरा के मुंह में बैठ गए थे ना, 14 साल का वनवास मंगा लिया। कुंभकर्ण के मुंह में बैठ गई थी ना, 6 माह का नींद मंगवा लिया। एक काम करो सरस्वती मैया, रावण के मुंह में बैठ जाओ और मृत्यु दंड को पलट दो। सरस्वती ने कहा बैठ तो जाती पर इस चंडाल बेईमान रावण के 10 ठो मुंह है, कौन से नंबर पे बैठूं? कौन से नंबर में बैठूं? अच्छा रावण के कितने मुंह हैं? कितने हैं माताओं? 10। रावण देखा है दशहरे में? देखा है? डिप्टी सिंगल में नागपुर में दशहरा होता है ना? हाँ यहीं पर होता है। हाँ क्या बात, यही दशहरा में
मैं एक बार दशहरा देखने गया था, आज से 15-17 साल पहले। उस दिन के बाद दशहरा देखना बंद कर दिया। आप कहेंगे क्यों? मैं दशहरा देखने गया था, शुरू में कथा कह रहा था तो मुझको बड़ा घमंड था कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। हमारे गांव तीर में दशहरा हो, एक नानकन लड़का 5-6 साल के लड़का रहे, वो अपन ददल कहे पापा रावण, पापा रावण। तो ओखर बाप का कहे अरे मैं महाराज उहराज हूं, तुम जानी हो रे रावण के विषय में, मैं महाराज हूं। बगल में मैं बैठा था, मुझको लगा के राम किंकर उपाध्याय और मोरारी बापू के बाद बस एक ही तो विद्वान है, द वन एंड ओनली सुभाष पांडे। मैं महाराज हूं। मैंने कहा भाई साहब क्या कह रहा है आपका बेटा, क्या पूछ रहा है, मेरे पास भेजो, मैं बता रहा हूं। सुभाष पांडे इज हियर, डोंट वरी माय डियर। मैंने कहा क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछो रामायण के संबंध में। अब प्रश्न सुनना उस 6 साल के बच्चे का। वो मेरे पास आया, आकर के पूछा, कहा गुरुजी रावण के कितने मूड थे? मैंने कहा 10। कैसे थे? मैंने कहा ऐसे सटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 मूड रावण के, सब एक दूसरे से चिपके हुए। तो 6 साल के लड़के ने मुझसे पूछा, कहा महाराज जब रावण के 10 मूड थे और 10 चिपके हुए थे एक दूसरे से, तो रावण का कान कहां पर रहा होगा? विचार करो, 10 सिर चिपके हैं एक दूसरे में, रावण का कान कहां था? अब मैं तो चक्कर में पड़ गया। मुझे लगा ये रावण का कान पूछ के मेरे प्रवचन का दुकान बंद कर देगा चंडाल। मैं गौर से देखा, रावण का पुतला में 1 नंबर वाले सिर में एक तरफ कान बना था, 10वें नंबर में एक तरफ कान बना था, बीच का कान ही गायब। जुड़े हुए सिर, कान कहां रहेंगे? अब मैं बड़ा हैरान हुआ। 10 लोग घेर लिए, कहे हाँ गुरुजी हमको भी बताओ। हाँ गुरुजी। बच्चे ने कहा महाराज रावण के कान। मैं पसीने पसीने हो गया। मैंने उस बच्चे से कहा बेटा जलेबी मंगवाओ, जलेबी खा दे, संतरा मंगवाऊं, किटकैट डेयरी मिल्क मंगवाऊं? बोले नहीं, रावण के कान। मैंने कहा वहां खड़ा हो जा और 2 मिनट गौर से रावण को देख, इधर उधर मत देखना, उसके बाद बताऊंगा। वो खड़ा हुआ, मैं साइकिल में बैठा और साइकिल में बैठ के सीधे अपने घर भागा। एक आदमी चिल्लाया, कहा गुरुजी साइकिल पंचर है, रुक जाओ। मैंने कहा रुक गया तो वो मेरा दिमाग पंचर कर देगा भाई, पूछ पूछ के। एक ने कहा गुरुजी साइकिल पंचर है, पीऊ जात रही ही, मैं क्यों खड़ा हो जीव जात रही ही। वो चंडाल पूछ पूछ के जीव ले दे है। रावण ने कहा 10 मूड रावण के। सरस्वती ने कहा मैं 10 मूड है किस पे बैठूं? देवताओं ने कहा हम इशारा करेंगे खतरनाक वाली आज्ञा में। अब रामचरितमानस का एक दोहा सुंदर कांड का आप सबको याद होगा। रावण ने कहा सजा सुनाओ। मंत्रियों ने, रावण ने सजा सुनाई कि कपि किए ममता शीस पर, सब ही कहूं समुझाई, और फरसा तेज मंगाई के गर्दन देहु कटाई। यही दोहा है कि नहीं भाई? क्यों माताओं? यही दोहा है ना, सुंदरकांड में पाठ करता हो नहीं? हाँ, दोहा क्या है कि कपि की ममता शीस पर, सब ही कहूं समुझाई, और फरसा तेज मंगाई के गर्दन देहु कटाई। यही दोहा है हवे? अच्छा हो तो वैसे करा था जन्म न तुलसीदास के गुरु तू ही मनो, ऐसा नहीं है। लेकिन रावण ने ऐसा ही सोचा था चैतराम जी। रावण क्या कहने वाला था? कपि के ममता शीस पर, सब ही कहूं समझाई, और फरसा टेटुआ के गर्दन देहु कटाई। लेकिन जैसे ही रावण आज्ञा देना शुरू किया कि कपि के, पहला मुंह बोला कपि के। सरस्वती ने देवताओं से कहा 1 नंबर पे बैठ जाऊं। बोले 1 नंबर पे खतरा नहीं है, 1 नंबर को छोड़ो। दूसरे में कहा ममता, ममता
इसमें बैठ जाऊं? बोले इसमें भी ममता से भी कोई खतरा नहीं है। खतरा किससे है? तीसरे नंबर पे उसमें सरस्वती जी को बिठा दिया और सरस्वती जी जबान पे बैठी और एक शब्द चेंज कर दिया। रावण कह रहा था कपि के ममता शीश पर, सरस्वती बैठी और एक शब्द बदल दिया, कपि के ममता पूंछ पर। सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगा। एक अक्षर सारा सेंटेंस, सारा भाव बदल दिया कि नहीं बदल दिया? बदल देता है ना। कथा कहने एक जगह गया था, वो आदमी सब्जी लाने जा रहा था, अपने बच्चे से कहा जाक महाराज ले पूछ के आ बेटा कास आखा है। बेटा ओखर आई, कथे महाराज बाबू बजाल जा थे, का छाग लाहू कहीं पूछे थे, मैं कहीं पा रहे हूं मुनगा मंगवा दे कहीं। तो तरा टूरा गए अपन दादा मेरा नुजा, कथे बाबू पापा कहे महाराज मुर्गा खाओ कहत। झोरा धर के मोर मेरा नागे कहे महाराज लइकल साग बर बोले हंसका, मैं क्यों हो बोले होगा। वो कहा गए तो हूं खाथस महाराज, मैं क्यों हमेशा नहीं खाऊंगा, कभू कभू खाता। मैं मुर्गा समझ के बताऊं, वो मुर्गा समझ के पूछे कबू कबू खाता। कहा दे तुहार सन विद्वान ब्राह्मण ये चीज नहीं खाना चाहिएगा, खाना चाहिए महाराज। मैं क्यों कहा करबेगा मिठाथे ते कर से दी खा पार्थ कतका कल्ला हमारा। मैं कह 1-1.5 किलो ले आवे बने पोठ पोठ सन के सब न परे रहे बेचारा। बोला कहे महाराज इतने बड़े विद्वान होकर के आपको मांस खाना अच्छा नहीं शोभा देता। मैंने कहा मांस किसने कहा? मोर टूरा। मैं कह बला तो टूरल बलाए टूरल होकर। मैं कहा कसरे मैं कहा साग खे ते मुनगा साग कहे है महाराज। मैं एक थपड़ा मारे टूरल में कह तोतरा लइका तय पैदा करस बदनाम मोर हो। मैं मुनगा मंगाए हम मुनगा जाग तोतरा टूरा मुर्गा बना दे चला। वो तो अच्छा हुआ जो पूछ लिया, नहीं तो साइकिल में लटका के सफेद सफेद मुर्गा कहीं लेके आ जाता, मेरा कैरियर खत्म हो जाता। एक अक्षर बदला सरस्वती ने, कपि के ममता शीश पर बदल क्या दिया? कपि की ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। रावण ने कहा इसके पूंछ में तेल घी लपेट करके कपड़ा लपेट करके और आग लगा दो। हनुमान जी के 3 फीट पूंछ, 3 फीट पूंछ को एक सफेद धोती को घी में डुबा के लपेटा। राक्षसों ने आग लगाने के लिए हनुमान जी ने पूंछ 3 फीट और लंबी कर दी। फोल्डिंग पूंछ थी ना। फिर 3 मीटर कपड़ा लाया बांधा, पूंछ 6 मीटर लंबी। फिर लाया फिर बांधा। ऐसा करते 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 यहां से लेकर के और राजनांदगांव तक पूंछ चली गई। छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश। हैरान हो गए। रावण का कैबिनेट मंत्री जो खाद्य मंत्री था वो तो परेशान हो गया। काम रुक गया। घी में डुबाते थे और पूंछ में लपेटते थे, घी में डुबाते थे और पूंछ में लपेटते थे। अचानक काम बंद हो गया। हनुमान जी खड़े थे, खाद्य मंत्री वहां पे जा रहा है, लोक निर्माण मंत्री जा रहा है। हनुमान जी ने पूछा यार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब काम कैसे रुका हुआ है बैक साइड में, काम कैसे? उसने कहा यार मुझको भी नहीं पता, खाद्य मंत्री से पूछना पड़ेगा। खाद्य मंत्री आए, हनुमान जी ने पूछा क्यों खाद्य मंत्री साहब ये पूंछ लपेटने वाला काम कैसे डिले हो रहा है, कैसे रुका हुआ? अरे वो कथे यार का करी यार कथे कैसे घी सिरा गए पूरा लंका के कहीं घी बोर बोर के बांडर तोर पूछी में हम का जानी अतेक लंबा पूछी रही कि पूरा घी सिरा गए। अरे हनुमान जी कथे यार बड़ा समस्या। रावण के पास गए, जाकर के कहा रावण से महाराज, बोले हाँ पूरा घी सिरा गए लंका के। रावण ने कहा चंडालो तू ला घी बोरे बार कौन कह रिश्ते ल बता। रावण की आज्ञा पढ़ना। घी डुबाने को किसने कहा था? रावण ने क्या कहा था? कपि की ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई और तेल बोरी पट बांध पुनी। मैं तो तेल डुबाने को कहा था,
तूने घी में। उन्होंने सोचा, चमचों ने कहा महाराज लंका का बदनामी हो जाएगी, जाएगा और बताएगा तेल में मोर पूछील भूंजे हैं, बदनामी हुआ है गरीब, हाँ समझ ही कहीं हम क्यों डार पा रहे। वो तो पतंजलि कारखाना सिरा गए। हनुमान जी के पास आया होम मिनिस्टर, बड़ा विचित्र बात है। हनुमान जी ने कहा हो गए होम मिनिस्टर साहब? अरे घी सिरा गए यार। हनुमान जी कहते तेल बांचे गोदाम में, तेल हवा कई छाओ। अरे भगवान भाव भूखा तेल में बोर के बांधो, पूरा तेल डुबा के बांधे और इतनी लंबी पूंछ थी कि रहा न नगर बसन घृत तेला, न बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। और पूरे लंका में न घी बचा, न तेल बचा और न कपड़ा बचा। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया गया और वही पूंछ भगवती पार्वती जगदम्बिका, जिसका घर रावण ने उजाड़ा था, उसी पूंछ में आग लगी। और आग लगा करके कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही। थोड़ा आगे आगे, ये तरफ तो पूरा फूल हो चुका है, माताओं ने इस तरफ भी कब्जा कर लिया। थोड़ा आगे आगे बढ़ जाओ भाई साहबों। हाँ थोड़ा थोड़ा घूचा लो मिलो, नहीं घूचा ढकेल दो मिलो। तुम्हारे राज है 33% तो तुमने संसद में आरक्षण मिल गए। हाँ जगह नहीं मिले ढकेला मिल लो ही। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी महाराज ने उलट पलट लंका सब जारी, कूद परात पुन सिंधु मझारी, और सारी लंका जल गई, केवल एक घर बचा। किसका? एक विभीषण कर गृह ना। क्यों? हनुमान जी की पूंछ में जब कपड़ा लपेटा जा रहा था और हनुमान जी जब जा रहे थे तो लंका के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सब कहते वो देव सफेद रंग के कपड़ा लगे थे ना, हमार घर लगे चंदा माँ। हनुमान जी ने एक राक्षस को बुलाया, कहा इधर आओ। तुम कौन हो? बोले सरकार में संचालक हूं। इस घर का नंबर नोट करो, हाउस नंबर नोट करो। आगे गए, एक ने कहा लाल रंग का जो कपड़ा लगा है हमारे घर से गया है। हनुमान जी ने कहा नंबर नोट करो, हाउस नंबर नोट करो। एक राक्षस ने पूछा सर घर का नंबर काहे नोट करवा रहे हैं? हनुमान जी ने कहा चंदा जिस जिस घर से आया है अंत में प्रसाद भी तो पहुंचाना पड़ेगा, प्रसाद की भी तो डिलीवरी देनी पड़ेगी ना। बिना प्रसाद डिलीवरी किए कैसे? सारी लंका के घरों से चंदा आया था, विभीषण के घर से चंदा नहीं आया था। सारे घर में पूरे लंका में आग लग गई और विभीषण का घर बचा रह गया। और भगवती पार्वती ने तेहिते अधिक रम्यवती बंका और जग विख्यात नाम तेहि लंका, रावण भगवान शंकर के घर को मांग करके अपना घर बना लिया था। उसको
भगवती पार्वती ने पूंछ बन करके जा करके और उस लंका नगर को जला करके उसका बदला लिया। और हनुमान जी महाराज हमारे भगवान शिव के अवतार, और हनुमान जी रुद्र देह तजिने बस हरते भी हनुमान सेवा कार्य को ही अपना परम धर्म माना। और जो शिव का भक्त हो उसको समाज की सेवा के लिए ही तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव धर्म मूर्ति हैं। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कौन? भगवान शिव। गंगोत्री हिमालय से जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाना क्या है? बोले उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हमारे धर्म की, राष्ट्र की अखंडता का ही द्योतक है। और सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुने 12 ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ में एक ज्योतिर्लिंग केदार में है, उत्तर में एक ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे है रामेश्वरम, एक ज्योतिर्लिंग पश्चिम में है नागेश्वर, एक ज्योतिर्लिंग पूरब में है। इस तरह से हमारे भगवान शिव राष्ट्रीय एकता के और धार्मिक एकता के प्रतीक हैं। नागपुर डिप्टी सिंगल में इतना भव्यतम कार्यक्रम हमारे सब नौजवान साथियों ने किया। बुजुर्गों का पीछे से आशीर्वाद, जामवंत पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। और हनुमान जी समुद्र के में कूद करके और लंका जला रहे हैं। तो ये जो वरिष्ठ लोग हैं ये सब जामवंत की भूमिका में हैं। और हमारे हनुमान और अंगद की तरह हमारे कमेटी के लोग, हमारे राजकुमार भाई, अंगद भाई, सतीश जी, मोहन जी, साहू जी, वर्मा जी, ये सब लोग जो हैं वो मैदान में, समरांगण में हैं। और इस महामहोत्सव को इतना बड़ा रुद्र यज्ञ आपके नगर में हो आज संपन्न हुआ। भगवान शिव जी की शिव महापुराण की कथा हुई और मैंने अपने तरफ से अपना 100% देने का प्रयास किया। कुछ व्यवधान भी आए, किसी दिन साउंड में थोड़ी सी कमी भी आ गई। वो मशीन है ना साहब, भगवान की बनाई इस मशीन में तो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी हार्ट, क्यों भाई साहब, है ना। भगवान की बनाई इस मशीन में तो मामला डिसबैलेंस हो जाता है। वो तो मशीन है, उसमें कभी कुछ ऊंच नीच आई। और उसके बावजूद आपका जो कार्यक्रम, इतना भव्यतम कार्यक्रम हुआ, हमारे सभी नौजवान साथी, इतना दिव्यतम रुद्र महायज्ञ जिसका श्रेय परमहंस स्वामी भागीरथी दास जी महाराज, स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, ये इन दोनों के संरक्षण में और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और सपोर्ट से और हमारे जो सभी नौजवान साथी हैं, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की क्रियात्मकता से यह कार्यक्रम जो है आज संपन्नता की ओर, आज पूर्णता की ओर अग्रसर है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद माताओं, न संरक्षक को, न अध्यक्ष को, न उपाध्यक्ष को, न संचालक को, न कोषाध्यक्ष को। ये लोग धन्यवाद के नहीं, सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। पुरुषों से 20 गुना ज्यादा जनसंख्या में आप लोग बैठे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, तुम्हार हाथ लगा हो गए, इनका भूत बजा देती इन ताली तुम्हार पर, देखता हो। हाँ, कभी नहीं, आप लोगों की प्रशंसा ही लोग सुन ही नहीं सकते। हाँ, तो ये जो है आप सब लोगों की महानता है, आप सब लोगों की उपस्थिति से इतना गरिमामय कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम जो है आज पूर्णता की ओर है। और भगवान शिव की कृपा आप सब लोगों पर बरसती रहे। भगवान शंकर आप लोगों के का कल्याण करें। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हमारे शिव जी हैं और राजनीति के मानदंड हैं हमारे शिव। सब कुछ दूसरों को दिया और शिव जी ने कोई पद नहीं लिया। ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो जाए तब वह शंकर कहलाता है। शंकर माने कल्याणकारक। देश के नेता ऐसे हो, कुर्सी के लिए मरे ना, एक दूसरे पर मरे ना,
हाँ, पद दूसरे को दे दे और पीछे रह करके सेवा का व्रत जो व्यक्ति ले ले, सच्चे अर्थों में भगवान शिव का अनुगामी है। आप सब लोगों की सारी मनोकामनाएं जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक आप सब लोगों की उपस्थिति दिख रही है। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 12-13 वर्ष पहले मैं आया था यहाँ, राम मंदिर में मेरा कार्यक्रम हुआ था, फिर राम कथा हुई थी, फिर गोपाल नगर में कथा हुई थी, और उसके बाद 12-13 साल बाद फिर से आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आप यहाँ आप सबकी उपस्थिति, तो पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। अभी हमारे संचालक जी डॉक्टर सोनी साहब, गुड्डू भाई, इनके द्वारा आप सूचना सुनेंगे। उसके पश्चात फिर हमारे यजमान के द्वारा और समिति के सदस्यों के द्वारा पुराण भगवान का पूजन किया जाएगा। उसके बाद चढ़ोतरी का जो कार्यक्रम है वह प्रारंभ होगा। आप सब लोग उसमें भी सहयोग करेंगे। बोलिए भूत भावन भगवान की जय हो। धन्यवाद। परम श्रद्धे पंडित, पूज्य पंडित श्री सुभाष जी पांडे, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने 9 दिन तक भगवान शिव, आशुतोष की कथा बहुत अच्छी ही शैली में डिप्टी सिंगल निवासी तथा समस्त क्षेत्रवासियों को सुनाया। आज ऐसा वातावरण बना हुआ है मानो स्वर्ग से समस्त देवी और देवताएं उतर आए। यादव जी, मैं कथा की समापन के पश्चात हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए माननीय दुष्यंत जी चतुर्वेदी, माजी आमदार, संपर्क प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे गुट नागपुर, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान दुष्यंत जी चतुर्वेदी कृपया मंच पर आकर के हमारे कथाव्यास श्री सुभाष चंद्र जी पांडे का माल्यार्पण करें, स्वागत करें। उसी तरह माननीय श्री नितिन जी तिवारी, शहर प्रमुख, शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे नागपुर, मंच पर आकर परम पूज्य पंडित श्री सुभाष जी पांडे का हार फूल से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात माननीय दुष्यंत जी चतुर्वेदी, माजी आमदार, संपूर्ण प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट नागपुर, इनका स्वागत अंगद जी हिरोंदे, पूर्व नागपुर शिवसेना अध्यक्ष, श्री सतीश जी साहू, छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था एजेंट वर्ग के अध्यक्ष, श्री मोहन जी गुरुपंच, केदार जी साहू, राजकुमार जी सारवा, राम अवतार जी वर्मा, गुड्डू जी यादव, दिलीप जी साहू, कृपया मंच पर आकर के माननीय दुष्यंत जी और माननीय नितिन जी तिवारी, शहर प्रमुख शिवसेना, इनका स्वागत करेंगे। भाइयों, देवियों और सज्जनों,
बाबा जी, स्वामी जी। देवी और सज्जनों, आज कथा का समापन दिवस है और कहते हैं कथा सुनने के बाद फल तभी मिलता है जब कथावाचक को दक्षिणा दी जाए। तो आज कथा का अंतिम दिवस है और चढ़ोतरी का कार्यक्रम है। तो निवेदन है कि सभी देवी और सज्जनों अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ फिर जजमान, फिर सब अन्य कमेटी जजमान और आभार व्यक्त करना है। तो पहले कमेटी करेगी, फिर जजमान मत कर। अच्छा ठीक। काकर कब बोल देता ना अभी काकर मोबाइल काकर गिरे का मोबाइल कौन पकड़ा? हाँ भाई, किसी का मोबाइल गुमा हुआ है, जिनको भी मिला होगा वो मोबाइल ऑनर के पास पहुंचा देवे, पता कर लेवे। और चढ़ोतरी के कार्यक्रम में सर्वप्रथम आयोजक समिति जो है अपने तरफ से चढ़ोतरी प्रदान करेंगे। उसके बाद जो 9 दिवसीय जो जजमान थे उन लोग चढ़ोतरी करेंगे। आयोजक कमेटी स्वामी जी, के जितने भी पदाधिकारी हैं वो कृपया अपना चढ़ोतरी का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। यह कार्यक्रम मैं हकीकत पेश करूंगा कि कार्यक्रम की नींव किसने डाली। कभी कभी बहुत दुख और अफसोस होता है। स्वामी अनुभवानंद जी परमहंस डिप्टी सिग्नल में लगभग 6 महीनों से इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने का प्रयास कर रहे थे। कहीं पर सहमति और कहीं पर असहमति का भाव नजर आने लगा। इसी बीच परम पूज्य स्वामी सर्पी धाम के महंत श्री भागीरथी जी महाराज, इन्होंने ऐसा हौसला बुलंद किया, कार्यक्रम करवाने के लिए मजबूर कर दिया। देवियों और सज्जनों, हकीकत यह है कि एक ऐसे संत को जिन्हें इस शिव कथा के लिए 6-6 महीना प्रयास करना पड़ा, इतनी देरी क्यों हुई, यह बहुत दुखद विषय है। हम चाहते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सभी मुक्त हस्तों से ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें।
भविष्य में कुछ इसी तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, हमारे सनातन धर्म का ज्ञान हो। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विष्णु जी वर्मा, श्री मनोज जी साहू, श्री जयकरण जी जंगेल, श्री सीताराम जी साहू, श्री ईश्वर सारवा, श्री प्रकाश जी सारवा और श्री ओम प्रकाश वर्मा कृपया मंच पर आए। और रमेश जी साहू छत्तीसगढ़ी मित्र मंडल के अध्यक्ष कृपया मंच पर विराजमान हो। तो मैं ये कह रहा था कुछ इसी तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, हमारे सनातन धर्म का ज्ञान हो। ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी पोटे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया मंच पर आए। इस तरह के कार्यक्रम डिप्टी सिंगल में होते रहना चाहिए, तभी हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अच्छा संस्कार मिलेगा, सनातन धर्म का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, बच्चे, महिलाएं, युवक युवतियों में संस्कार अच्छा बनेगा, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र का और समाज का दोनों का हित इसमें समाहित है। हाँ, हाँ, सभी देवियों और सज्जनों से को एक जानकारी, जो भी चढ़ोतरी आएगा वो दान पेटी में नहीं डालना है। एक वहां पे एक अलग से पात्र रखा गया है, उसमें चढ़ोतरी अपना अपना डालिएगा। चढ़ोतरी कृपया दान पेटी में ना डालें। काफी संघर्ष के बाद आज डिप्टी सिंगल में शिव महापुराण का कथा संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे दो महान संत स्वामी भागीरथी जी महाराज और स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज, मुझे कुछ ऐसा लगता है इन दोनों संतों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों में इनका वर्णन करूं कि यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारे देश में एक बहुत महान हस्ती पैदा हुए थे जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। एक सती प्रथा का चलन चल पड़ा था हमारे देश में। वो सती प्रथा ऐसा था, सही 300 वर्ष पूर्व का 300 वर्ष पूर्व की घटना है, जब कोई नारी उसका पति का निधन होता था, उसको चिता में जलाया जाता था, तो उसकी पत्नी भी उसके साथ में सती हो जाती थी, चिता में जलकर भस्म हो जाती थी। वो अपनी स्व इच्छा से सती होती थी। परंतु कुछ दिनों के बाद एक ऐसा कुप्रथा चलन में आया कि जिसका जिन पत्नियों की सती होने की इच्छा नहीं होती थी, इसके बावजूद भी उसे जबरन पकड़ करके चिता में डाल दिया जाता था। यह कुप्रथा भारत में चली।
उनके इच्छा के विरुद्ध इस बीच मैं सीताराम जी मलघाटी को आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया वे मंच पर आए। संचालक शीतला माता पंच कमेटी श्री सीताराम जी मलघाटी। इस कड़ी में मैं श्री हजारी लाल जी अग्रवाल इनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया मंच पर आए। तो जो स्त्री सती नहीं होना चाहती थी उसे भी जबरन चिता में डाल दिया जाता था। इस बीच एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ और पूरा भारत में भ्रमण करके हर घर जाकर के घर घर जाकर के उन्होंने समझाया कि जिनकी पत्नी सती नहीं होना चाहती उन्हें जबरन चिता में ना डाला जाए। काफी संघर्ष करना पड़ा था राजा राम मोहन राय जी को, तब वो सती प्रथा का अंत हुआ। उसी तरह से स्वामी अनुभवानंद जी ने इस शिव कथा को संपन्न साकार करने के लिए काफी प्रयास किया। डिप्टी सिंगल में हर मोहल्ले में हर गली में जा जाकर के मीटिंग किया, लोगों को समझाया। आजू बाजू के क्षेत्र में जा जाकर के संतोषी बाई के तरफ से 101 रुपया शिव पुराण में दान दिए हैं। भगवान उनके पारिवारिक जीवन को सुखमय शांति में बना रखे। बोले भक्त भगवान की जय। तो यह एक दुखद विषय है। से 50 रुपया कि इस तरह के कार्यक्रम शिव महापुराण करवाने के लिए भी एक संत को 6-6 महीना हर गली हर मोहल्ले हर क्षेत्र में जाकर के समझाना पड़ता है। यह दुर्भाग्य की बात है। इस बीच स्वामी सरपी धाम के महंत श्री भागीरथी जी महाराज, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की तरह हौसला दिया हमारे आयोजन कमेटी के मेंबर पदाधिकारियों को। ऐसा हौसला दिया कि जो कार्य असंभव होने जा रहा था उनके हौसला देने की शैली से यह कार्य संभव हो पाया। मैं डिप्टी सिंगल और समस्त मैं समय लाल जी साहू को आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया मंच पर पधारें। इसी तरह से इस कार्यक्रम के आयोजक समिति में श्री अंगद जी हिरोंदे जो यज्ञ संरक्षक हैं, इनका भी अभूतपूर्व योगदान रहा। काफी प्रभावी ढंग से इस कार्यक्रम को साकार करने में उनकी अहम भूमिका रही। उसी तरह से राजकुमार जी सारवा कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिन्होंने काफी साहस और संघर्ष के साथ हिम्मत नहीं हारने वाले एक ऐसा मिसाल पेश किया डिप्टी सिंगल में, यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सतीश जी साहू, इन्होंने भी अपने प्रभावशाली ढंग से घर घर जाकर के धन एकत्रित करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में काफी योगदान, काफी अहम भूमिका उनकी भी रही। सतीश जी साहू से निवेदन है कि वो सह परिवार
मंच पर आकर के महाराज जी का हार फूल से स्वागत करेंगे। सतीश जी साहू, अंगद जी हिरोंजे, इनसे अनुरोध है कि इन सह परिवार सब पत्निक मंच पर आकर के महाराज जी का स्वागत करेंगे। और धर्मी साहू श्री से 101 रुपया भगवान में अर्पण हुआ। दीपा हिरोंदे जहां कहीं पर भी हो मंच पर आए। श्री अजीत जी कौशल सब पत्निक मंच पर आकर के सपरिवार, अजीत जी कौशल सपरिवार मंच पर आकर के महाराज जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में संध्या मामल्ला की तरफ से 100 रुपया भगवान में अर्पण हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की। दिनेश जी गंगोइल उपाध्यक्ष, श्री केदार जी साहू 50 रुपया। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री टेक चंद जी सोनबोई सचिव, श्री ललित जी साहू सह सचिव, श्री राम अवतार जी वर्मा कोषाध्यक्ष, श्री हेमरो जी साहू सह कोषाध्यक्ष, बालाराम ठाकरे सह कोषाध्यक्ष, श्री रमेश गुड्डू यादव मीडिया प्रभारी, दिलीप साहू मीडिया प्रभारी, भुवन साहू मीडिया प्रभारी, गोविंदा काटेकर मीडिया प्रभारी, कमलेश जी साहू संचालक, दिलीप जी साहू संचालक, श्री विष्णु जी मालघाटी संचालक, श्री बालाराम जी साहू संचालक, योगेश कौशिक संचालक, श्री ईश्वर जी कावरे संचालक, श्री रमेश बारामार जी संचालक, आत्माराम जी बाड़ाबाग संचालक, श्यामराव जी कावरे संचालक, राजकुमार जी वर्मा संचालक, 51 रुपया भगवान। सुखदेव जी साहू संचालक, विजय जी वर्मा संचालक, खेम छेदैया जी संचालक, लव वर्मा संचालक, वसंत जी सारवा संचालक। इन सभी युवा टीमों ने एक ऐसा करिश्मा, यादव की तरफ से 51 रुपया भगवान में अर्पण हुआ। एक ऐसा कार्य जो संभव होते नजर नहीं आ रहा था, 50 रुपया इन लोगों ने जीवनलाल मालघाटी काफी संघर्ष पूर्ण राजीव की तरफ से 2 कार्य करते हुए 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ को साकार करने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। सानिया श्री 51 रुपया भगवान की तरफ से अर्पण। रंजीता साहू, सचिन जी साहू छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सोसाइटी के उपाध्यक्ष कृपया मंच पर आए। छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था चैती साहू की तरफ से 101 रुपए दान दिए हैं। भगवान उनको आनंद मंगलमय रखे। जिन जिन सहयोगी संस्थाओं का रुपए दान दिए हैं इस कार्यक्रम में, भगवान उनको आनंद मंगलमय रखे। हाँ, दीपा हिरोंदे यहाँ मंच पर आए। हाँ, नरसिंह और माननीय श्री सुभाष जी पांडे का 1 रुपए का दान सब पत्निक अंगद जी हिरोंदे स्वागत करेंगे। मैं सहयोगी संस्थाओं एवं मंडल का नाम है दाई रायमू की तरफ से 20 रुपए का दान दिए हैं। बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था, डिप्टी सिग्नल और समारोह नेता जन कल्याण अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था, डिप्टी सिग्नल की तरफ से मां बमलेश्वरी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था, नाइक तालाब बांग्लादेश 101 रुपए का दान, गिरनार अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था नागपुर, कर्मा माता अर्बन निधि लिमिटेड नागपुर, मां दुर्गा अर्बन निधि लिमिटेड नागपुर, महामाया अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था नागपुर,
श्री अजीत जी कौशल 11 कुंडी महारुद्रक में 2100 रुपया अपनी तरफ से दान दिया है। भगवान भोलेनाथ उनका परिवार सहित सदैव कल्याण करें। चढ़ोतरी में उसी तरह छत्तीसगढ़ी बैंक के संचालक सुरेंद्र जी गिल्लोर, श्रीमती सुमन जी वर्मा संचालिका, राजकुमार जी वर्मा संचालक, कृपया मंच पर आए। सत्यम अर्बन कोऑपरेटिव महाराज की तरफ से सोसाइटी मिला है। डिप्टी सिग्नल राजा रामचंद्र की दी समर्पण अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नागपुर, दुकानदार वेलफेयर संघ डिप्टी सिग्नल, छत्तीसगढ़ी स्पोर्टिंग क्लब डिप्टी सिग्नल, युवा जंक्शन बहुउद्देशीय संस्था डिप्टी सिग्नल नागपुर, 51 रुपए दान दिए। राशन दुकानदार संघ डिप्टी सिग्नल नागपुर, अनिल निर्मल कार भक्त की तरफ से 21 रुपए का दान मिला है। बोल राजा रामचंद्र की जय। लखन अंजोले 2100 रुपया चढ़ोतरी में प्राप्त हुआ। दिव्यांग साहू के ओम श्री साईं सेवा मंडल, श्री नागराज मित्र मंडल, माता वैष्णो नवरात्रोत्सव मंडल, एजेंट वर्ग समिति छत्तीसगढ़ी बैंक, 100 रुपए का दान दिया। जय मां भवानी, हेमंत झनराज की तरफ से 51 रुपए। जय मां भवानी सेवा समिति, नंदलाला बाल स्वरूप रामायण मंडल, धनश्री पूजा महिला नागरिक मर्यादा घसिया बाई की तरफ से 51 रुपए का दान दिए हैं। आमीन माता महिला मंडल, आमीन माता महिला मंडल, कृपया मंच पर पूरी टीम के साथ यहां पर पधारें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आमीन माता महिला मंडल पूरी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं की तरफ से कृपया मंच पर आए। धनश्री पूजा महिला नागरिक संस्था दी महाराष्ट्र क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, गौरी गणेश क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, गुरु कृपा अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक दान दिए हैं। श्री शीतला माता मंदिर पंच कमेटी, छत्तीसगढ़ी समाज सांस्कृतिक मंडई समिति, श्री गुरुदेव नवयुग रामायण मंडल, गुप्त दान 101 रुपए का दान मिले हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। का नाम है दाई? गुप्त दान 51 रुपए। हाँ, किराज निषाद की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में एक बच्ची 4 साल की यहाँ स्टेज पर है, जिनकी भी बच्ची होई वो कृपया मंच पर से ले जाए। एक बच्ची घूम गई है, 4 वर्षीय एक बच्ची, 50 रुपए का दान मिले हैं। जिस किसी की भी बच्ची हो वो मंच पर आकर ले जा सकते हैं। भावी महिला उठा के दिखा दो सतीश जी। 51 रुपए का दान मिले हैं। दिव्यांश यादव, नव्यांश यादव की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 105 रुपए का छोटा राम मंदिर राजा रामचंद्र की जय। दुर्गा वाहिनी मंडल के सभी महिलाएं कृपया मंच पर आए। दुर्गा वाहिनी महापुराण की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 50 रुपए का दान मिले हैं। बोल उसकी श्रद्धा भक्ति की जय। अच्छा वो ये बंद है मोर। एक बच्ची 4 साल की गुम गई है, जिनकी भी बच्ची होगी वो कृपया मंच पर आकर ले जाएं। मिले हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। का नाम? आनंद भाई की तरफ से 51 रुपए का दान मिले हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पिंटू साहू भक्त की तरफ से 31 रुपए का दान मिले हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। दिनेश पटेल की तरफ से 51 रुपए का दान मिले हैं। एक सूचना, परम पूज्य हेमलाल साहू की तरफ से भगवान के श्री भागीरथ जी महाराज द्वारा 501 रुपए का दान मिले हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रवचन एवं आशीष वचन होगी।
देवियों और सज्जनों, परम पूज्य महंत श्री भागीरथी जी महाराज द्वारा साहू 101 प्रवचन का दान एवं मिले हैं। आशीर्वचन होने वाला है कुछ क्षणों के उपरांत। राजीव भाई पटेल की तरफ से 51 रुपए का दान मिल है। बोल श्री सियावर रामचंद्र गुरुदेव की। नवयुवक रामायण मंडल, श्री शिव भोले रामायण मंडल बच्चा पार्टी, कलिंद्री टाइगर भाई, फोर्स श्री सार्वजनिक नीली गणेश माता नगर उत्सव 101 रुपए मंडल, का दान मिले हैं। संत शिरोमणि मानस मंडल, तुलसीकृत रामायण मंडल, दुर्गा माता मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट, राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, शीतला माता मंदिर आरती मंडल, सार्वजनिक हनुमान मंदिर पंच राम भाई कमेटी, यादव की हनुमान तरफ से शीतला माता श्री मंदिर चरण पंच कमल में कमेटी, दुर्गा 51 माता रुपए दान मंदिर मिले पंच हैं। कमेटी, संतोषी माता मंदिर पंच कमेटी, शिव शक्ति हनुमान मंदिर समिति, छत्तीसगढ़ी सार्वजनिक बढ़िया उत्सव मंडल, ओम साई मंडल ईश्वर बाजार भाई चौक, की तरफ से श्री साई राज युवा ग्रुप, सम्माननीय सार्वजनिक शिवनाथ हमारे मंदिर, समाज के वरिष्ठ जय ईश्वर जी शीतला माता निषाद, मंदिर इनकी तरफ लक्ष्मी से नगर, 501 श्री सत्य रुपए की रामायण राशि मंडली मिनी माता नगर, भगवान शिव के चरणों में श्री समर्पित शीतला माता किए हैं। बाल भगवान सेवा आपके मिनी जीवन नगर को सुखमय श्री आनंद में बना सर्व रखे। सिद्धेश्वरी बोले शीतला भक्त माता, भगवान की हनुमान सेवा ट्रस्ट विनोबा भावे नगर, देखिए मां हमारे शीतला माता पूज्य अर्बन कृष्ण पंडित कार्य जी संस्था, सुभाष जी पांडे, ये छत्तीसगढ़ निवासी विश्व है हिंदू परिषद और नागपुर, बहुत सुंदर प्रवचन मां भवानी देकर चुनरी के चढ़ाव आप उत्सव सबको मंडल, ओत-पोत कर दिए आमीन हैं। माता महिला बहुत मंडल, सुंदर प्रवचन रहा श्री आपका। युवा संगठन सभी शारदा हमारी उत्सव माताओं मंडल, से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, यथाशक्ति तुलसी पंचिन के पिए सरिता घटे न नीर, श्री इस युवा भाव संगठन- से आप लोग दान अर्पित करेंगे, कैसे निवेदन है? शारदा उत्सव मंडल, श्री आत्माराम हरिराम जी। बहुउद्देशीय संस्था, डिप्टी सिग्नल नागपुर, श्री बाल विजयनगर निवासी इनकी तरफ से दुर्गा 51 उत्सव रुपए की मंडल, राशि, श्री बाल गणेश उत्सव मंडल, सत्य साई राम 340 सेवा मंडल, रुपया जिन्होंने जय रात बाबा दिन बर्फानी सेवा किए सेवा हैं, अमित माता महिला मंडल की ओर से 340 रुपया मां उन्होंने शीतला दान मित्र दिए हैं। परिवार, बोले भक्त न्यू भगवान श्री राम की गणेश जय। उत्सव मंडल, जय मां शीतला मित्र मंडल, नव युक्ति महिला मंडल, मां भानेश्वरी जस मंडली, श्री शिव शक्ति जस मंडली, अन्नपूर्णा बाल गणेश उत्सव मंडल, श्री दुर्गा मनोज माता साहू सेवा 101 समिति, रुपए का दान मिले हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान मंदिर, धर्मीन हिरवानी महाकाल 51 रुपए का सेवा समिति, प्राप्ति मिला है। वो राजा दाल मिल एसोसिएशन, ऑटो ई रिक्शा महेश संघ यादव जी सिंगल, की तरफ से वीर भगवान बजरंगी के सेवा श्री चरण कमल संस्थान, में भेंट दिए हैं। चमत्कारी हनुमान सेवा मंदिर, आदर्श दिव्यांग बहुउद्देशीय संस्था, ऋषिकेश काटेकर की इन तरफ सभी से 51 संस्थाओं रुपए ने का दान मिले हैं। बोल राजा राम 11 कुंडीय विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में यादव 101 रुपए भेंट की दिए हैं। बोल सियावर रामचंद्र दान की दे जय। करके अपने जीवन को धन्य बनाए हैं। इसी तरह से ऐसे विकास धार्मिक यादव की कार्यक्रम में तरफ से आयोजनों में 51 रुपए दान दिए मुक्त हैं और हस्तों दाल से चावल भगवान के लिए दान भेंट करते दिए। रहें और इस तरह का कार्यक्रम करवाते रहें गज्जू ताकि गज्जू निर्मल समाज का 51 रुपए परिवार का और राष्ट्र का रोहित उत्थान यादव 100 रुपए भेंट हो, दिए। सनातन धर्म का उत्थान हो। रुक्मणी गुरुपंच 51 रुपए भेंट दिए हैं। बोल सियावर रामचंद्र मैं की जय। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डिप्टी सिंगल की महिलाएं भी पीछे नहीं रही हैं। निरंतर कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व यज्ञ के गड्ढा खोदने, मिट्टी उठाने, मिट्टी डालने, ईंटा लाने, ईंटा जोड़ाई कार्य करने। ये बच्ची किसकी है? 4 वर्षीय बच्ची, कृपया मंच पर आकर ले जाएं। 4 वर्षीय बच्ची नाम नहीं बता रही है। इस बच्ची को मंच पर आकर ले जाएं। जिनकी बच्ची होंगी वो इस बच्ची को ले जाएं। ये 4 वर्षीय बच्ची साहू इनकी तरफ से घूम गई है, मंच पर है। जिनकी भी बच्ची हो कृपया मंच पर आकर के ले जाएं। कुंवर दादरा जी, ए गोविंद भैया, कार्यक्रम में भोजन बनाने के लिए, वंदना जी की तरफ से 51 रुपए की जूते राशि। चप्पल संभालने के लिए, ऋषभ जी सिलोटिया 51 रुपया। जिन्होंने कार्यक्रम में साउंड के लिए, साउंड सर्विस के लिए जो योगदान शारदा दिया साहू की उनके तरफ लिए से 101 रुपए की राशि। सुहानी बाई
विश्वनाथ ऊपर आनते हैं रुद्र महायज्ञ वो दिन बढ़िया गाना गाया नंदिया शिव कथा में जिन लोगों ने संगीत दिया, स्वामी जी तो याद करत रही सा ऊपर संगीत पक्ष को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। याद करत 50 रुपया का नाम अंजू गुप्ता, श्रीमती अंजू गुप्ता रेणुका साहू जी के और रेवती साहू कृपया मंच पर आए। अंजू गुप्ता और रेवती साहू कृपया मंच पर आए। फूलवती बाई साहू की तरफ से 51 रुपया। विनोद जी भोयर और श्री बालक राम जी साहू कृपया मंच पर आए। और मैं अनुरोध करूंगा मंच पर कृपया भीड़ ना करें। जिनका कार्य संपन्न हो गया है वे अपने स्थान पर प्रस्थान करें। जिनका कार्य व्यासपीठ पर हो चुका है वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ पर कृपया भीड़ ना करें। सूरज जी गुरुपंच इनके तरफ से 121 रुपए की राशि भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित किए हैं। पूजा काटेकर जी कृपया मंच पर आए। साहू की तरफ से 51 रुपए की राशि रेवती साबर साटी के चरणों में श्री धर्मिन हिरवानी, श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्रीमती मोगरा वर्मा, श्रीमती रजनी साहू, श्रीमती संत्रिका वर्मा कृपया मंच पर आए। नीलमा जी मदने आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि भगवान शिव के चरणों में समर्पित किए हैं। इस कार्यक्रम में पारिवारिक जीवन को सुखमय आनंद में बनाए रखे। बोले भक्त भगवान की जय। देवियों और सच छोटे राम मंदिर दुर्गा वाहिनी महिला मंडल के तरफ से चढ़ोतरी में 450 रुपया अर्पण किया गया। श्री जीवन जी वर्मा कृपया मंच पर आए। देवास और तेजस इनके तरफ से 101 रुपए की राशि। एकलव्य साहू के तरफ से इस महायज्ञ में चढ़ौती के रूप में प्राप्त हुआ। योगेश अनिल साहू कितना 51 रुपया। लोकेश जी गुरुपंच की तरफ से 51 रुपए की राशि। मिनी माता नगर के समस्त महिला मंडल के पदाधिकारी कृपया मंच पर आए। मिनी माता नगर के महिला मंडल की सभी पदाधिकारी पूरी टीम मंच पर कृपया आए। युमाबाई यादव इनके तरफ से 105 रुपए की राशि भगवान शिव के चरणों में समर्पित किए हैं। भगवान आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय आनंद में बना रखे। बोले भक्तर भगवान की जय। ये काका रे 500 हो गए। सत्रिका वर्मा, विमला गायवंशी, आरती गुरुपंच के तरफ से 51 रुपये। हीरा भाई हिरवानी जी परिवार की तरफ से 101 रुपए की राशि भगवान शिव के चरणों में समर्पित किए हैं। भगवान आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय आनंद में बनाए रखे। बोले भक्तर भगवान की जय। श्रीमती पार्वती जी डिप्टी सिग्नल चारू श्रीमती विमला बाई परिवार की ओर से कृपया मंच पर आए। भगवान के चरणों में दान दिए हैं। बोले भक्तर भगवान की जय। श्रीमती फगन साहू कृपया मंच पर आए। हाँ, मिनी माता नगर महिला मंडल के समस्त टीम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया मंच पर आए। वंश जी राजेश मोरले इनके तरफ से 51 रुपए की राशि मोरले परिवार की तरफ से दान दिए हैं। बोले भक्तर भगवान की जय।
मनसोइया निर्मलकर, इनके तरफ से निर्मलकर परिवार की तरफ से 51 रुपया। 51 रुपया। का नाम है? इंदु लक्ष्मी सोनबोईर, इनके तरफ से 51 रुपए की राशि। लेयान जी निर्मलकर, निर्मलकर परिवार की ओर से 101 रुपए की राशि दान दिए हैं। बोले भक्तर भगवान की जय। ये बच्ची 4 वर्षीय बच्ची सुनीता जी साहू, साहू परिवार की तरफ से जिसकी भी होंगी कृपया मंच पर आकर के ले जाएं। भगवान आपके पारिवारिक जीवन को सदा सुख में आनंद में बना रखे। सृष्टि जी कुंवर दादरा, 4 वर्षीय बालिका परिवार की तरफ से 51 रुपए की राशि दान दिए। मंच पर है, कृपया उस बच्ची को ले जाएं। जिन किसी का भी बच्ची हो देव जी बनपेला, वो मंच पर कृपया आकर के ले जाएं। ओर से 51 रुपए की राशि दान दिए हैं। बोले भक्तर भगवान की जय। एवं जी निर्मलकर, इनके ओर से 51 रुपए की राशि। बोधनी बाई हिरवानी, हिरवानी परिवार की ओर से 101 रुपए की राशि। देवनगर से हमारी बहन चल कर के आई है देवियों और कुरान सुनने सज्जनों के लिए, उनके तरफ से कल यहाँ पर से 101 रुपया। दुर्जन साहू, कल शाम को भव्य भंडारा का कार्यक्रम रहेगा महाप्रसाद का। सभी से निवेदन है जी मोहारे, कि कल शाम में महाप्रसाद रुपए की राशि लेने के लिए सभी डिप्टी सिंगल निवासी क्षेत्रवासी सभी उपस्थित रहे महाप्रसाद के लिए। कल शाम 4 बजे भव्य भंडारा का कार्यक्रम रहेगा महाप्रसाद का, जिसमें जिन महिलाओं को उस भंडारे में सेवा देना हो वो कृपया उपस्थित रहेंगे। कल 51 रुपए की राशि कल शाम में भव्य भंडारा का कार्यक्रम रहेगा महाप्रसाद का। वर्मा परिवार की ओर से 51 रुपए की राशि दान दिए हैं। बोले भक्तर भगवान की जय। उर्मिला जी ये 501 रुपया 101 रुपए की राशि स्वर्गीय मंगलू जी, बोले भक्तर भगवान की जय। कचरी भाई गोपाल साहू, तरफ से प्रमिला साहू, सोनू साहू, लक्ष्मी साहू, मुरारी साहू, भुवनेश्वरी साहू, 101 रुपए की राशि दान भुवनेश्वरी साहू, परमेश्वर साहू, समस्त परिवार की ओर से 501 रुपया इस महायज्ञ में प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ 1 रुपए की उन सब परिवार को कल्याण करें। बोले भक्तर भगवान की जय। हाँ, लक्ष्मण जी गंगोई, इनके तरफ से 51 रुपए की राशि और नरोत्तम गंगोई की ओर से 51 रुपए की राशि दान दिए हैं। बोले भक्तर भगवान की जय। शिवानी साहू साहू
की ओर से चढ़ोतरी का संकल्प समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार चैतराम जी सारवा करेंगे। समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार चैतराम जी सारवा चढ़ोतरी का संकल्प लेंगे। ले भाई। समिति के राधे 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 श्याम जय जय श्री राधे छे सभी भक्तों से निवेदन है, इसी शिव जी की आरती आरंभ होने जा रही है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर इस पुनीत आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनावें। श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार चैतराम जी सारवा चढ़ोतरी के रूप में 2100 रुपया प्रदान कर रहे हैं। श्री राजकुमार यजमान परिवार से अनुरोध है, कृपया आरती की तैयारी करें और संगीत पक्ष के कलाकार भी कृपया आरती होने जा रहा है। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। और जितने भी मंच पर मुख्य यजमान को छोड़कर बाकी सभी मंच से नीचे खड़े होकर के आरती का आनंद लें। भागवत पाल डिप्टी सिग्नल की इनकी ओर से कथा यज्ञ में 51 रुपया प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ ठीक। बोली शंकर भगवान की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती।
जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। जय हो। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। जय हो। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़े बेड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़े बेड़ा पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी सब गाएं आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, तेरी आरती। हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलताल गाय, पाद माला शेखराय। दिगंबराय च दिगंबराय, नमो शिवाय च नमो शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे।
पुरारी बजाओ बजाओ। एक बार सभी भक्त अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे सीधे उठाकर जोरदार तालियों की सेवा देते हुए बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली। सबके संकट दूर करेंगे सबके संकट दूर करेंगे भोलेनाथ पुरारी बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली। एक माइक आचार्य जी को दीजिए। आचार्य जी को एक माइक, वहाँ जल फेर दीजिए। ओम दीपांते आजमनीयम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा। हाँ, हाथ में पुष्प रख लीजिए। ₹501 श्री गोवर्धन जी साहू इनके तरफ से चढ़ोतरी में प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ उनके समस्त परिवार को धन्य रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। वाह बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुष आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। साधु वा असाधु वा कर्म यद् यदाचरितं मया तत्सर्वं कृपया देव गृहाणाराधनं मम। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर विश्वाखिलाधार निराधार निराश्रय पुष्पाञ्जलिमिदं शम्भो गृहाण वरदो भव।
मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि प्रणमामि। चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिएगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौमाता की, सत्य सनातन धर्म की, आदि शंकराचार्य भगवान की, सभी देवी देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री